10 years is Modi सरकार, 20 years is नीतीश सरकार. बिहार को बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है. अगर बिहार बदल भी रहा है तो लोग कहते हैं अरे बिहार बैंगलोर नहीं बन रहा है. बिहार को बैंगलोर बनना ही नहीं है. बिहार बिहार है, बिहार खुश है. बिहार तो पेरिस बनना चाहता था. बिहार नहीं, तेजस्वी को चिराग पासवान की जरूरत है. चिराग पासवान को तेजस्वी की जरूरत नहीं है. What is the question that they most ask you? नीतीश जी कब पलटने वाले हैं? I'm sure that's one question. Cheating, wrong style of having examinations, problems with students, so endemic to Bihar. बहुत ज्यादा इस इशू को पॉलिटिसाइज कर दिया गया है. इशू बहुत छोटा था. We live in a democracy and democracy की खूबसूरती यही है कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट को होने दें. पीसफुल तो नहीं हुआ ना शांभवी. फिर बाद में लाठीचार्ज स्टूडेंट्स पे. आई एम अगेंस्ट स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज. स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए. वन मैसेज यू वांट टू गिव टू प्रशांत किशोर थ्रू दिस पॉडकास्ट. ही इज वेरी इररेलेवेंट. जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी उनकी है दैट्स स्टिल नॉट फिट फॉर बिहार. ये जिस तरह से मूवीज में दिखाते हैं कि एकदम गांव मतलब वैसा अब गांव नहीं है बिहार का. अब बिहार का गांव भी बदल रहा है. मैम जैसे आपने कहा अभी कि बिहार में भी बदलाव हो रहा है. बिहार में चोरियां भी उसी तरीके से होती हैं. आप सुबह उठ रहे हैं, रोड चोरी हो गया, स्टेशन को गिरवी रखा गया. ऐसा कहाँ चोरी नहीं हो रहा है भाई. सब जगह चोरी हो रही है. बट जब बिहार में होगा तो कहते हैं अरे बिहार में चोरी हो गया. पुलिस स्टेशन कौन चोरी करता है? नहीं. Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. This is a different setup. In addition to me asking the questions from the guests, I also have with me the ANI team. There are reporters out here who are very anxious and very interested in asking questions to our guest today. So we have with us Shambhavi Chaudhary, the youngest member of parliament in the 18th Lok Sabha. So welcome, Shambhavi. Thank you. You're from the Lok Jan Shakti Party. So people who don't know about the Lok Jan Shakti Party, I would want you to tell me during the course of our conversation what you stand for, what you hope to achieve for Bihar. So let's begin by introducing you to my team out here, some of who are from your state. So they are very interested in asking you questions which are close to your constituency as well as your state. Correct. So tell me, let me begin with the news element. Being a journalist, मैं news के साथ ही start करूँगी कि बिहार में जो students को लेकर जो protest चल रहे हैं, explain to our audience, especially for our external audiences, young people who want to understand कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इसके लिए कोई solution नहीं है. Why is cheating, wrong style of having examinations, problems with students so endemic to Bihar? क्यों नहीं ये इसके लिए कोई solution है और इस मुद्दे को लेकर why has it become a political issue? First of all, I'm very excited to be here. Thank you for having me and thank you for asking this question because it's very important to answer it. I always say that I represent the youth, I represent the women of my state. And अभी जो burning issue है बिहार में वो BPSC अभ्यर्थियों को लेकर के ही है, BPSC aspirants को लेकर के ही है. And बहुत ज़्यादा इस इशू को पॉलिटिसाइज कर दिया गया है. इशू बहुत छोटा था. इशू वाज अबाउट जो एक सेंटर पे जो बीपीएससी पहले शुरू वो नॉर्मलाइजेशन से हुआ जिस पे क्लैरिटी हुआ. इट वाज बेसिकली अ रूमर कि नॉर्मलाइजेशन बीपीएससी में होगा. कहीं से वो शुरू किया गया और उसके बाद उसमें जैसे ऑपोजिशन हमेशा कोई सॉरी टू इंटरप्ट, बीपीएससी का फुल फॉर्म बता दीजिए हमारे ऑडियंसेस के लिए जस्ट इन केस. दिस इज बिहार सर्विसेज, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम होता है. जैसे यूपीएससी होता है वैसे ही बिहार स्टेट का वो एग्ज़ाम होता है और उसमें सर्विसेज के लिए जो स्टेट वाइज सर्विसेज होता है उसके लिए लोग उसमें उस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं. एंड बहुत टाइम से एक मांग है कि बीपीएससी में डोमिसाइल होना चाहिए. एंड although I am a part of NDA, but as a young person मेरा भी ऐसा सोच है कि अगर BPSC का एग्ज़ाम होता है तो उसमें डोमिसाइल होना चाहिए. At least there should be some seats reserved for the students of Bihar. And अगर उसके लिए बहुत firmly अपने voice को उठाना पड़े तो उसको बिल्कुल उठाना चाहिए. उठाना ज़रूरी भी है क्योंकि अगर हमारे ही स्टेट एग्ज़ाम्स में हम लोग के बच्चों को अगर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो फिर और कहाँ मिलेगा. और शुरू में वो था, रिसेंटली डोमिसाइल हटा दिया गया है. फॉर अदर पर्टेनिंग वो अलग एक डिबेट है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. बट अगर इफ़ यू आस्क मी माई ओपिनियन देन आई बिलीव दैट देयर शुड बी एटलीस्ट अ सर्टन अमाउंट दैट इज़ रिजर्व्ड
for the students of Bihar. But what is the immediate problem? Immediate problem is एग्ज़ाम का री-एग्जामिनेशन का इशू लेकर के बहुत ज़्यादा वहाँ पे हल्ला हंगामा हो रहा है. एक सेंटर पे एक मिस इन्फॉर्मेशन हो गया था, मिस मैनेजमेंट बेसिकली हो गया था. वहाँ पे पेपर लीक का इशू उठ गया था. कुछ लोग, इट्स बेसिकली ऑन कैमरा ऑल्सो, कि कुछ लोग एक सेंटर में घुसे. इट्स अ बिग सेंटर, मतलब अगर आप 10 से 11 सेंटर का नंबर लो तो वो अकेले उस सेंटर का है. तो वहाँ पे ये उठ गया कि सम पीपल एंटर्ड द बिल्डिंग और फिर वहाँ पे हल्ला हंगामा हो गया कि पेपर लीक हो गया है, पेपर लीक हो गया, एंड दे वांट अ री एग्जाम. सो उस सेंटर का री एग्जाम होने को, मतलब जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं वो बोल चुके हैं कि उसका री एग्जाम होगा उस सेंटर के लिए. बट दे आर सेइंग कि नहीं, बिहार में सबके लिए आप री एग्जाम. तो क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो सकता? सो नाउ दिस इज फॉर बीपीएस, बिटवीन द बीपीएससी चेयरमैन एंड बिटवीन द स्टूडेंट्स. बट द होल थिंग इज, माई ओपिनियन, इफ यू आस्क मी, देन इट शुड डेफिनेटली, अगर आप पूरे स्टेट का री एग्जाम करते हो तो ऑब्वियसली देर आर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज दैट आर पुट इन. जब आप, इट्स लाइक आप खुद ही सोचो कि आप पूरा एग्जाम कैंसिल करा करके आप वापस से री एग्जाम मांग रहे हो. एंड इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपके जो सेंटर के बच्चे जो सफ़र किए हैं वो तो सफ़र किए हैं, आई एम नॉट डिनाइंग दैट. बट अगर री एग्जाम करते हैं तो बाकी स्टूडेंट्स भी तो है, बाकी स्टूडेंट्स का भी तो रिसोर्सेज लगता है, स्टेट का भी तो रिसोर्सेज लगता है. यू आर गोइंग टू कैंसिल द होल एग्जाम एंड यू आर आस्किंग देम टू रीडू इट. बट एनीवे, दिस इज अ होल डिबेट. बट इफ आई हैव पॉलिटिकल, बिहार में हर चीज़ पॉलिटिकल हो जाता है. बिहार में एक प्रॉब्लम है कि जब भी कोई इशू होता है, इससे पहले उसका सोल्यूशन आए, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों खड़े हो जाते हैं कि ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये है, और ऑपोजिशन कहते हैं ये इन्हीं का प्रॉब्लम है. सो दिस इज अ बिहारी थिंग कि एवरी इशू इज पॉलिटिक्स. But having said that, I really firmly believe that अगर बच्चों को दिक्कत है, हमारे बिहार के युवा को किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, तो उसको एड्रेस करना ज़रूरी है. We live in a democracy, and democracy की खूबसूरती यही है कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट को होने दें, उनकी बातों को सुने, और अगर उन्हें कोई भी तकलीफ है तो उसको आप एड्रेस करें. बिकॉज पीसफुल तो नहीं हुआ ना शांभवी, फिर लाठीचार्ज स्टूडेंट्स पे, आई एम अगेंस्ट स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज. स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए. देयर इज़ अ वे टू कम्युनिकेट. बट होता क्या है कि like I said कि हर चीज़ पॉलिटिसाइज हो जाता है, एंड यू आर ऑल्सो बार यू आर आस्किंग कि क्यों हो रहा है. तो अब उसमें सब लोग आ जाते हैं. अब सब लोग पहुंच गए वहां पे कि हम पहले आए, कोई कंबल बांट रहा है, कोई पानी बांट रहा है, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं दे पा रहा है. नोबडी इज डिस्कसिंग, नोबडी इज टॉकिंग, देयर इज नो डिबेट दैट इज हैपनिंग, देयर इज नोबडी इज इवन टॉकिंग अबाउट इट. मतलब एवरीबडी इज पुटिंग इट अंडर द रैप्स. Bihar has so many YouTubers, so many social media, but there is no meaningful engagement that is happening. Okay. तो there is no, किसकी तरफ से नहीं हो रहा? सरकार की तरफ से नहीं हो रहा, स्टूडेंट्स की तरफ से नहीं हो रहा, टीचर्स की तरफ से. स्टूडेंट्स प्रयास कर रहे हैं, स्टूडेंट्स प्रयास कर रहे हो, सरकार भी प्रयास कर रही है. बट वही है कि हर चीज़ पॉलिटिकल हो गया है. और अब ये किसी को लगता है कि अगर हम ओके कर देंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, और किसी को लगता है कि नहीं, हमको अगर हम इनसे ओके करवा देंगे तो हम बड़े हो जाएंगे. और इसमें तो प्रशांत किशोर भी आ गए हैं अब. ही इज द न्यू एंट्री इनटू पॉलिटिक्स. He always finds all these places and then he just gets there, and then there are all cameras and videos and reels happening. But that is about it. He's also not giving us any proper solution to it. If you are so much Have you reached out? I have tried. I am in touch with a few people, but see, if you ask me, then my position is very limited when it comes to such a big issue. And I feel that in my capacity, I can talk about it, I can raise awareness about it, I can engage in a meaningful dialogue, I can put across what they want. But eventually, people have to come together. Our party's president also recently had a conversation with a delegate of this whole delegation where BPSC aspirants had come to his office. And Lok Jan Shakti Party is actively pursuing this. Okay. So I think Gurpreet has a question on Prashant Kishore. She's been waiting. Okay. Yeah, hi. So as you have seen कि बिहार का जो दंगल है, ये पॉलिटिक्स जो है, लैंडस्केप पूरा चेंज हो रहा है. प्रशांत किशोर हैज एंटर्ड इनटू दिस पॉलिटिक्स विद दिस न्यू पार्टी जन स्वराज. ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है बीपीएससी का, डू यू थिंक सो कि ही इज टेकिंग अ पॉलिटिकल माइलेज आउट ऑफ दैट? एंड वन मैसेज यू वांट टू गिव टू प्रशांत किशोर थ्रू दिस पॉडकास्ट.
See, I think anybody who's new to Bihar politics will try to take something from the issue that is happening. It's not only about BPSC. If you see कि अगर बिहार में कोई भी इशू होता है और अगर कोई न्यू एंट्री होती है तो वो तुरंत चाहते हैं कि हम उस सिचुएशन को मोनोपोलाइज कर ले अपने फेवर में. सो दिस इज़ वेरी लाइक अ टिपिकल पॉलिटिकल बिहेवियर कि कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो अब नाउ यू अभी हम लोग BPSC का बात करें, बट इफ़ यू सी जनरली ऑल्सो अगर कहीं इशू होता है तो बहुत सारे नेता वहाँ पहुँच जाते हैं. इशू को होने से नहीं रोक पाते हैं, बट जैसे इशू होगा सब लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे. एंड व्हाट दे आर डूइंग इज़ वेरी लिमिटेड. बट एक होता है ना कि अपना विजिबिलिटी, पॉलिटिक्स इज़ अ गेम ऑफ परसेप्शन. सो आप एक परसेप्शन क्रिएट करते हो उससे कि हाँ हम हैं. सो प्रशांत किशोर वॉज ऑल्सो मिसिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. इट ओनली हैपेंड 1 वीक लेटर दैट ही डिसाइडेड कि वो तो अपना घूम रहे थे बिहार. उसके बाद जब वो देखे कि यार इशू बड़ा हो गया, देन सडनली वो वहाँ पहुँच गए और वो धरना पे चले गए कि आई विल फास्ट नॉट ड्रिंक वाटर, आई विल नॉट ईट फॉर जब तक BPSC को नहीं होगा. देन एम्बुलेंस आ रहा है एंड ऑल ऑफ दिस. बट वॉट इज इट डूइंग फॉर दिस BPSC स्टूडेंट्स? दैट इज माई क्वेश्चन. इससे अच्छा है कि आप डेलीगेशन लेके जाओ, टॉक टू द चीफ मिनिस्टर. बट you don't have a very constructive way of addressing this. ये सारा जो भूख हड़ताल और ये that's not solving the problem. If it's not solving the problem, then maybe you should change your methodology. And about how I perceive Prashant Kishore, I think अभी to me he is very irrelevant. क्योंकि हम लोग अभी बाई इलेक्शंस भी देखे हैं. बिहार विधानसभा का 4 सीटों पे उपचुनाव हुआ था, वेरी रिसेंट, आई थिंक 3 months बैक ओनली. एंड जो रिज़ल्ट आया है, मतलब पहले भी आई यूज्ड टू थिंक कि नहीं, इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट आवर वोट शेयर और आवर वोट बैंक. एंड वैसा ही हुआ. उनको मतलब ज़्यादातर वो जो जितना हम लोग समझ रहे थे कि वो वोट शेयर अगर कट कर सकते हैं तो इतना परसेंटेज अगर वो कट करेंगे, ही वॉज नॉट एबल, ही मतलब वो उतना भी नहीं पहुँचे. सो ही इज़ वेरी इररेलेवेंट. ही हैज़ अ वेरी डिफरेंट विजन. एंड उनका जो तरीका है वो अभी स्टिल जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी उनकी है, दैट स्टिल नॉट फिट फॉर बिहार इज़ व्हाट आई थिंक. इट्स नॉट अबाउट रिफाइंड. ही इज़ नॉट एड्रेसिंग व्हाट बिहार नीड्स. ही इज़ थिंकिंग जो उनको लग रहा है कि मेरा सोच बहुत अच्छा है, बट जब आप राजनीति में होते हो तो आपको ये सोचना है कि जनता क्या चाहती है. आप क्या सोच रहे हो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. जनता क्या चाहती है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. जनता मालिक होती है. एंड वो इशू नहीं एड्रेस कर पा रहे. Shambhavi, you're saying कि भूख हड़ताल, these are old tactics. Isn't it typical of Bihar in the sense that it's JP Andolan was from here, right? Yeah. Even if we go back, Gandhiji's Anshan was from Bihar. Correct. Everybody knows the history of protests which are part and parcel of Bihar politics. From that Andolan you can take it that it's considered a part of life. और अभी भी अगर आप देखें from 2014 to 2022 student protest जो है, it's second highest. Bihar is rated second highest, I think after Kerala or something like that. It's rated second highest. चाहे अग्निवीर का protest हो यहाँ पे. Why are students in Bihar still disgruntled? You also got your education, your college education from Delhi. People from my generation also, people get out of the state to study outside the state. मतलब बिहार में, forget about jobs and industry not being there. Even for students, there's no hope as such, even for education. ऐसे क्यों है? If you ask me, then I think it's got more to do with what the opposition did to Bihar when they were in power. They were in power for a very long time. And in 15 years, उन लोग बिहार को ग्राउंड ज़ीरो पे लेके चले गए. मतलब एजुकेशन सिस्टम तो माइनस ही में चला गया. और जब हम लोग को, हमारी सरकार को जब बिहार मिला 2005 में, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी सत्ता में आए, तो प्रायोरिटी वॉज गिवन टू एजुकेशन. एक एंटी चीटिंग बिल भी बिहार विधानसभा पास किया है और इस इशू को सीरियसली एड्रेस किया जाता है. बट एक होता है ना कि इट्स एन इंस्टीट्यूशन, वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्टीट्यूशन, एंड इंस्टीट्यूशन में बहुत तरह के लोग होते हैं. सब लोग शायद ये चीज़ नहीं चाहते हैं कि उतने सीरियसली, उन लोग को ये नहीं लगता है कि हाँ चीटिंग के खिलाफ हम लोग को आवाज़ उठाना है. जो एजुकेशन सिस्टम हम लोग को मिला था इन 2005, वो लिटरली मतलब कहते हैं ना कि
छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में था, उसको कलेक्टिवली साथ लाना और वहाँ से उसको वापस बिल्ड करना, वो एक पूरा जर्नी रहा है. एंड एजुकेशन सिस्टम इन द लास्ट say 10 years has really revamped itself. Now we have good universities also coming up in Bihar. If we talk about the education system, जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ है उसको भी चेंज किया जा रहा है, उसको भी बेटर किया जा रहा है. पटना यूनिवर्सिटी है, मगध यूनिवर्सिटी है, हम अपना PhD मगध यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं. तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ पे काम किया जा रहा है. वी आर गेटिंग गुड प्रोफेसर्स, वी आर वर्किंग ऑन इट. एंड आई थिंक इन द नियर फ्यूचर एजुकेशन का जो एक बहुत बड़ा चंक हमारे स्टेट में है वो भी रेवोल्यूशनाइज होगा और उसमें भी बहुत बदलाव देखेंगे. अब यहाँ से आज से 10 साल पहले जो बिहार में होता था वो अब नहीं हो रहा है. वो जो एक इमेज हमेशा दिखता है जिसमें वो बिल्डिंग से कूद रहे हैं, एग्जाम हॉल में लोग कूद रहे हैं या कुछ क्लाइम कर रहे हैं, वैसा वो पिक्चर है. अब वैसा नहीं होता है. थोड़े बहुत इश्यूज हैं. रिसेंट वो BPSC के वजह से, ये आई थिंक ये BPSC वाला जो हुआ था वो भी एक प्रॉपर चीटिंग का केस नहीं था, वो बेसिकली गुंडागर्दी का केस था. वो वहाँ पे पेपर लीक हुआ नहीं था, वो मिसमैनेजमेंट हो गया था. कहीं पे पेपर पहुंचा नहीं था एंड वो पेपर पहुंचा नहीं और किसी और क्लास में पेपर कम पहुंचा, 2-4 पेपर रह गया डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, फिर हल्ला हो गया कि पेपर लीक हो गया है, पेपर लीक हो गया है. बट it was basically an issue of mismanagement. It was not issue of sarkari naukri. Everybody wants sarkari naukri, Yeah. especially so in Bihar. In fact, there's one एक मजाकिया comment भी है. People say कि करो तो सरकारी नौकरी, नहीं तो बेचो तरकारी. About Bihar. So it's ये परसेप्शन है बिहार में. ये लोगों को लगता है कि अगर सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अगर सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं तो कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसा आपने कहा. बट ये चीज़ है, एक तो हम लोग के DNA में फीड कर दिया जाता है कि बड़े होकर एक बार UPSC देना है. हम भी दिए हैं, मेरे को भी फीड किया गया था तो हम भी दिए हैं उसके लिए कि अगर UPSC नहीं किए तो फिर क्या किए. तो वहाँ से शुरू होता है. फिर UPSC के बाद लोग सोचते हैं कि जो लोग नहीं क्वालिफाई करते फिर सोचते हैं अरे क्या करें, अब कुछ और करते हैं, फिर वो बाकी सरकारी नौकरी में अप्लाई करते हैं. बट गवर्नमेंट जॉब्स आर लिमिटेड. जर्नलिज्म में आते हैं, मतलब अगर कहीं नहीं होता, बट आई वांटेड टू बी अ जर्नलिस्ट. पत्रकार बन जाओ. Like I wanted to be a journalist. Seriously? Yeah. Okay. Anybody from Bihar out here? Okay, you have a question on that? हमारे यहाँ बहुत सारे होते हैं कि those who apply for jobs out here, उसमें ज़रूर लिखा होता है ट्राइंग फॉर UPSC और ट्राइड फॉर UPSC. तो एक वो जरूर होता है. UPSC नहीं तो BPSC कुछ तो कहीं से तो ट्राई करना है. बैंक का करते हैं. हाँ. सब लोग, मतलब वो चलता रहता है. वो बिहार में है कि आप सरकारी नौकरी तो करना है. फॉर द फर्स्ट 20 years दे विल ट्राई फॉर अ गवर्नमेंट जॉब. इन देयर 40s 30s 35 में सोचेंगे कि अरे नहीं हुआ, चलो अब कुछ और करते हैं. बट बाय दैट टाइम कॉर्पोरेट जॉब्स आर ऑल्सो लिमिटेड. तब 35 में लोग यंग लोग पे. In 2025, if you say कि corporate jobs are limited in Bihar, it shouldn't be. But right? it's changing, no? Now we are switching to AI, we are switching to digital. जो workforce है वो भी कम हो रहा है. जो काम पहले 5 लोग करते थे आज एक आदमी कर लेता है, तो वो भी तो change हो रहा है. So we have to keep changing our way of looking at jobs if we are talking about it. Employment जो है वो तो dynamic है ना, वो तो change होते रहेगा with time. Okay, but you have a question? Yes, ma'am. As you said, like a lot of people prepare for this government job, and these are like their plan B. But, ma'am, don't you think that these Plan B क्या होता है? सरकारी नौकरी Plan B है? No. The plan B is like UPSC and BPSC, and if you're average student, then go for other option. Like people, if I'll tell people in Bihar that I'm a journalist, even if I'm working at the top most. हाय बेचारी नौकरी नहीं मिली, सरकारी नौकरी नहीं मिली. But है I ना? was that is the that is stereotype. the stereotype. But I was blessed that I told my parents, and they were very okay about this. Like they didn't had any problem. But I've seen my cousins, they have wasted like 10-20 years. Like they are 35 and they are still preparing for UPSC. And it is not that they were bad student. He was an NITN and he couldn't clear it. So I don't you think this is like very disturbing, and So, people need to good change their question. perception. So, thanks. So do people is there a change that you are seeing? Like you're a young politician. Do you talk to people in your constituency, or do you talk to students and say कि कम करो, like stop, there are other options? आप ये बताते हैं कि what is the option now? नहीं, डेफिनेटली लाइक आई सेड एम्प्लॉयमेंट इज़ डायनामिक, इट इज़ चेंजिंग. एंड जैसे जैसे आप और
जैसे जैसे दुनिया बदलती है वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट का तरीका भी बदलने लगता है, नए जॉब्स आते हैं, न्यू जॉब्स क्रिएट होते हैं, पुराने छूटते हैं। बट ये जो सरकारी नौकरी का, गवर्नमेंट जॉब्स का एक क्वेश्चन है, वो हमेशा रहता है, क्योंकि एक सिक्योरिटी होती है उसमें। गवर्नमेंट जॉब्स में एक चीज़ होता है, जैसे प्राइवेट कंपनीज में वो सिक्योरिटी नहीं है जो गवर्नमेंट जॉब्स में है, और गवर्नमेंट जॉब्स में और भी अदर पर्क्स भी होते हैं कुछ कुछ। तो इसीलिए लोगों को एक वो ट्रेडिशनल माइंडसेट है कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब्स आर ऑलवेज बेटर, और वो हमेशा प्लान ए होता है। And that's the promise that you all make. All politicians say कि इतनी नौकरियां हम देंगे. And when it says इतनी नौकरियां देंगे, it is सरकारी नौकरियां देंगे. करेक्ट। बट बिहार सरकार जो है वो ऑफ लेटली रोजगार पे भी फोकस करिए कि हम लोग रोजगार क्रिएट करेंगे, बट एक फिक्सेटेड माइंड है कि नहीं, हमको गवर्नमेंट जॉब ही करना है। सो कमिंग टू योर क्वेश्चन, यस, जो पहले जिस तरह से लोग गवर्नमेंट जॉब्स को परस्यू करते थे, युवा एकदम उसमें घुस जाते थे और बहुत साल तक बेचारे वो लोग उसके लिए ट्राई करते थे, वो चीज़ अब चेंज हो रहा है। नाउ आई एम सीइंग अ चेंज, एंड ये स्पेशली वो शहरों से शुरू हो रहा है। शहर में अब क्योंकि अदर ऑप्शंस भी होते हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, लोग आते हैं, एक्सपोजर होता है, देन लोगों को लगता है कि नहीं, हम ये जॉब भी कर सकते हैं, तो वो चीज़ चेंज हो रहा है। मेरे अगर हम अपने जनरेशन का बात करें, मेरे एज ब्रैकेट का, जनरेशन भी नहीं, मेरे एज ब्रैकेट का बात करें, और मेरे से जो जूनियर है उनका भी परसेप्शन बहुत बदल गया कि नहीं, वी डोंट वांट टू गेट इनटू गवर्नमेंट जॉब्स, वी वांट टू गेट इनटू प्राइवेट जॉब्स, कॉर्पोरेट जॉब्स, जो भी अलग अलग चीज़ें हैं। टेक्निकल कोर्सेज भी अब होते हैं, टेक्निकल कोर्स में अगर आप ट्रेन किए, यू कैन गेट अ गुड जॉब। इनफैक्ट इन माई कॉन्स्टिट्यूएंसी इन समस्तीपुर हम लोग लगातार यही कोशिश करते हैं कि लोगों को प्रोत्साहित करें कि वो टेक्निकल कोर्सेज करें, वो लोग ट्रेन करें। एक तो इंजीनियरिंग और मेडिकल का भी क्रेज है बिहार में कि गवर्नमेंट जॉब्स होगा, या तो फिर इंजीनियर होगा या तो मेडिकल होगा। तो ये सारे ना, ये एक ट्रेडिशनल माइंडसेट है, बट टू आंसर योर क्वेश्चन, इट इज चेंजिंग, एंड आई थिंक इन द नियर फ्यूचर इट विल चेंज, क्योंकि जितने लोग पहले अब बिहार में इंडस्ट्रीज लगनी शुरू हुई है, मतलब इन द लास्ट 5-7 ईयर्स अच्छी कंपनीज आ रही हैं, अच्छे इंडस्ट्रीज लग रहे हैं, तो वहाँ पे भी वो चीज़ चेंज कर रहा है। लोग इंडस्ट्रियल जॉब्स में जा रहे हैं, पीपल आर switching to more corporate based jobs। जैसे जैसे कंपनीज आती रहती है वहाँ पे वो परसेप्शन, जैसे इन दिल्ली people are not that fixated on getting a government job. In Delhi, there's also this thing कि बाकी राज्यों से लोग आते हैं, यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, और यहाँ से then they take the UPSC exam. तो यहाँ पे it's a different setup altogether. बिहार से भी इतने बच्चे आते हैं to go to the coaching institutes here. Although now you can sit in Bihar and online आप coaching ले सकते हैं. Work from home. That culture has also come up after COVID. So let me come to Samastipur. You spoke about your constituency, Samastipur. I think somebody had a question on Samastipur out here as to what anybody out here. Somebody had a question. Hi. First of all, very congratulations to you to become a member of parliament. Thank you. मेरा ये क्वेश्चन है एक्चुअली कि आप देख रहे हो ड्यूरिंग कोविड भी हमने देखा कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ह्यूज नंबर ऑफ में लोग माइग्रेशन में गए हैं, क्योंकि जॉब की बहुत प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है बिहार में। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो अगर हमें प्राइवेट जॉब करनी है तो ऑफकोर्स हमें मेट्रो सिटीज़ के लिए जाना होगा, या फिर अगर सपोज दैट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर हमें वर्क करना है तो वो बिहार में अभी बहुत लैग कर रहा है। तो जो माइग्रेशन रोकने के लिए क्या गवर्नमेंट कर रही है, या फिर अभी जो भी चीज़ें, अभी जितनी भी जो मेट्रो सिटीज़ वाले वर्क हैं वो बिहार में कब तक शुरू होंगे? अगर प्राइवेट जॉब की तरफ देखा जाए तो, कि गवर्नमेंट नहीं है तो फिर आप बहुत ज़्यादा लोअर लेबर वर्क करोगे। और अगर जैसे एज अ यूथ अगर मैं सोचूं, अगर मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ तो मैं वहाँ पे फिर क्या करूँगी? क्योंकि अगर मैं जर्नलिज्म के स्टूडेंट तो ऑफकोर्स मैं दिल्ली आऊँगी, मुंबई आऊँगी, मैं मेट्रो सिटीज़ में जाऊँगी। तो बेसिकली मतलब क्या कर रही है गवर्नमेंट, या फिर आपने क्या उसके लिए प्लान करा हुआ है? माइग्रेशन 2-3 वजह से होता है। माइग्रेशन सिर्फ जॉब्स के वजह से नहीं होता, माइग्रेशन का बेसिस एजुकेशन भी होता है, माइग्रेशन का बेसिस सोशल सिक्योरिटी भी होता है। माइग्रेशन जो है वो बेटर फैसिलिटीज़ के लिए भी होता था। सो लाइक आई सेड, बिहार का हिस्ट्री ऐसा रहा है कि जब हमारे से जो पहले जो सरकार थी उसने बिहार को और 15 साल पीछे लेके चले गए। वो जब बाकी सिटीज़ ग्रो कर रही थी तब बिहार दंगों में फंसा हुआ था, तब बिहार में किडनैपिंग्स हो रही थी, तब बिहार में क्राइम रेट इतना बढ़ा हुआ था कि लोग बिहार को छोड़ छोड़ के भाग रहे थे। इट वाज नॉट ओनली कि यार वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं था, उसके वजह से वो लोग नहीं भागे, वो लोग भागे कि भाई बिहार में रहना भी मुश्किल हो गया था।
एंड 2005 से बिहार का जो चैप्टर है वो नया, एक कहते हैं ना, एक नई ऊर्जा, नए किरण के साथ बिहार में काम होना शुरू हुआ. सो द बिहार दैट वी हैव नाउ, यू हैव टू माइनस 15 years from that Bihar. If you compare it to other, like this is what I keep saying, if you compare it to Delhi, if you compare it to Bombay, if you compare it to any other metropolitan city, you have to minus 15 years from that Bihar, क्योंकि वो 15 साल बिहार में कुछ भी नहीं हुआ. अगर बिहार में काम होना 2005 से शुरू हुआ. अब 2005 से बात करें तो 2005 से लेकर के 10 तक पीक टाइम, थोड़ा तो टाइम लग गया लोगों को कन्विंस करने में कि बिहार बदल रहा है. फिर जब लोग देखे बिहार बदलना शुरू हो गया, तब लोग बिहार में रहने लगे, तब लोग वापस वहां जाने की सोचने लगे. आई कम फ्रॉम अ जनरेशन, आई वॉज बॉर्न इन द टाइम्स व्हेन, आई वांट टू नो दैट यू आर सेइंग, मतलब 20 साल हो गए नीतीश बाबू को. 20 years is a long time. 10 साल में of course it is स्टेट changing. बदल जाता है. नहीं, of course I Look what I Chandrababu must say, Naidu did in a span of 5 years or 7 years. Anybody you want to see what Bangalore became, you know, no, but states Bihar and is cities also change. No, Bihar is also, ये एक सोच है कि बिहार बदल नहीं रहा है, पर बिहार बहुत बदल रहा है. जो बिहार आज हम लोग देखते हैं वो बिहार, वैसा बिहार 10 साल पहले नहीं था. और 10 साल में बिहार का जो, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बात करो तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बदला है. इफ़ यू टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट इन बिहार, वो भी बढ़ा है. बिहार वॉज द ओनली स्टेट इन कोविड दैट रिकॉर्डेड अ डबल डिजिट इकोनॉमिक ग्रोथ. Shambhavi, सो 10 years इट्स नॉट is लाइक Modi- it's not a growing economy. It 10 is years growing. 10 years is Modi सरकार. 20 years is नीतीश सरकार. नहीं, बिहार को ना ये प्रॉब्लम है. बिहार को बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है. अगर बिहार बदल भी रहा है तो लोग कहते हैं अरे बिहार बैंगलोर नहीं बन रहा है. बिहार को बैंगलोर बनना ही नहीं है. बिहार है, बिहार खुश है. बिहार तो पेरिस बनना चाहता था. बिहार नहीं, बिहार ही रहेगा और वो बदलेगा और वो बदल रहा है. इट्स नॉट लाइक कि ये एक परसेप्शन होता है. जब हम लोग भी बाहर जाते हैं तो सबसे पहले लोग कहते हैं अरे बिहार में तो कुछ हो ही नहीं रहा, बिहार में तो कुछ हो ही नहीं रहा. बट आई रियली सजेस्ट कि आपको बिहार आना चाहिए. आपको बदलते बिहार की तस्वीर इज मी. बड़ी बारी आ आई एम द चुके हैं. फेस ऑफ चेंजिंग बिहार. And there are so many girls out here who are the face of changing Bihar. Exactly. They are the ones who are the face of changing Bihar. But you go in Bihar, go out of Patna, even 5 kilometers out of Patna. These girls have all come from there. They've not come, they are not sitting in Bihar, no. They've all come out of Bihar and that's why they're prospering. In Bihar, where will they prosper? Are they will prosper. अरे वहाँ पे ऐसा नहीं है कि बिहार में लोग नहीं प्रॉस्पर कर रहे हैं. हम भी बिहार में ही रहते हैं. मेरे और भी दोस्त हैं जो इस जनरेशन को बिलोंग करते हैं. वो लोग भी बिहार में रह रहे हैं, वो लोग भी ग्रो कर रहे हैं. तो उनका काम भी ग्रो कर रहा है. जनरेशनल वेल्थ नहीं होता बिहार में. बिहार में इकोनॉमी जो है वो बेसिकली बिहार के इकोनॉमी इन इफ वी गो, अब वो हिस्ट्री तो बहुत लंबा है. वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है जो नॉर्थ ऑफ बिहार है. जो साउथ ऑफ बिहार है उसका जो मेन इंडस्ट्रियल पार्ट चंक है वो झारखंड की तरफ चला गया है. और आपका ही स्टेट है जो कह दिया कि जाओ भाई इंडस्ट्रियल हमको नहीं चाहिए, निकल जाओ. नहीं, ऐसा नहीं, वो तो डिवीजन हुआ. बट अगर साउथ ऑफ बिहार में अगर आप देखो तो ज्यादा अगर इंडस्ट्रीज आती हैं तो वो साउथ ऑफ बिहार में ही आती हैं क्योंकि वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है. नॉर्थ ऑफ बिहार एग्रीकल्चरल लैंड है, वहां पे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है. लैंड एक्विजिशन इज अ प्रॉब्लम इन बिहार. पीपल डोंट वांट टू गिव अप देयर एग्रीकल्चरल लैंड. जो उपजाऊ जमीन है वो लोग क्यों देंगे? आज अगर हम चाहते हैं कि बहुत बड़ी कंपनी वहां पे आए, इन्वेस्ट करें, कौन उनको जमीन दे रहा है वो कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए? लोग तैयार नहीं होते. आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम इन समस्तीपुर. आई एम फेसिंग, अभी जैसे सब्सिडीज आती हैं, सरकार तो सब्सिडी दे ही रही है. एथनॉल फैक्ट्रीज में सब्सिडी दी. देखो आप कितने एथनॉल फैक्ट्रीज लग गए, बहुत सारे लगे हैं. बहुत बड़े कंपनीज बिहार में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए हैं. यूपी और हरियाणा में वही किसान है, जैसे किसान बिहार में है वैसे ही किसान है. बट दे गिव इट बिकॉज दे रियलाइज कि उसकी वैल्यू आ रही है. अगर वो 1 एकड़ जमीन देता है किसान, दूसरा किसान एडजेसेंट 1 एकड़ देता है, वहां पे अगर कोई फैक्ट्री बन जाती है, दे आर गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम इट. या तो यू पीपल आर नॉट एबल टू कन्वे इट प्रॉपर्ली कि कैसे उनको नहीं उनको पूरा जो भी फैसिलिटी सरकार की तरफ से होता है इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, सब्सिडीज है, टैक्स एग्जेम्पशंस है, मतलब जो भी फैसिलिटीज जो सरकार कर सकती है काम, वो सारा सरकार करती है. इट्स अबाउट द स्टीरियोटाइप कि लोग कहते हैं कि अरे हमको बिहार में जाना ही नहीं है. ये जो इनसिक्योरिटी पैदा हो गई है लोगों में, वो दैट इज बिकॉज ऑफ अ बिहार दैट वाज प्रायर टू 2005. So how did Nitish Kumar change that? Tell me, has it changed it or not? He has. You look at Bihar now.
You look at if you look at Bihar now, it has started changing. Like I'm saying कि 2005 के बाद वहाँ पे प्रोग्रेस शुरू हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ. अगर आप बड़ी बड़ी कंपनीज को बुला रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा. इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरनाइट तो नहीं होता ना कि एक दिन में एक ब्रिज बन के तैयार हो जाए. दैट्स नॉट हैपनिंग. तो वो गिरते रहते हैं वहाँ पे. वो तो चेंज हो रहा है, वो उस पर कार्रवाई भी चल रही है. उसको अभी उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें अगर कहीं पे टेक्निकल डिफ़ॉल्ट हुआ है उसको फिक्स करना हमारा काम है, और उसको हम लोग फिक्स कर रहे हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं. इसके अलावा अगर हम लोग कंपनीज़ की बात करें तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ आई हैं, आने वाली हैं. वहाँ पे बहुत सारे नए जो वेंचर्स हैं उसको भी खोला जा रहा है. वी आर ओपनिंग न्यू डोर्स, वी आर अकोमोडेटिंग न्यू काइंड ऑफ आइडियाज़, वी आर ट्राइंग टू चेंज द वे बिहार लुक्स, द वे बिहार ऑपरेट्स, बट वी नीड टू गिव इट सम टाइम इज़ व्हाट आई फील. There's one question on Nitish Babu. माने 2015 से लेकर अब तक कम से कम 7 से 8 बार पार्टी बदल ली है. उन्हें लोग पलटू राम कहते हैं. मतलब सुबह किसी और पार्टी में, शाम को किसी और पार्टी में. आपके और आपके पिताजी ने उन पर बुक ही लिख डाली, उन्हें गांधी बता दिया, गांधीयन स्टेटमेंट्स ऑफ बिहार. वो क्या आइडिया था कि बुक लिखने का और उन्हें गांधीयन स्टेटमेंट्स ऑफ बिहार बोलने का? If we talk about the book was written with the idea of what Nitish Kumar did for Bihar, and it's true. The principles that he preaches, he stood up for that. उनकी पॉलिसीज़ में वो दिखता है, उनकी जिस तरीके से वो काम करते हैं उसमें वो दिखता है. I am a woman. I am somebody who was born and brought up in Bihar, and I feel that ये जो change है, जो security है मेरे अंदर, जो मेरे को वो एक रास्ता मिला टू ग्रो एंड टू प्रॉस्पर, दैट वाज गिवन बाय मिस्टर नीतीश कुमार, एंड नोबडी कैन डिनाई इट. वो आधी आबादी की बात करते हैं, और आधी आबादी के मान सम्मान के लिए अगर किसी ने काम किया तो वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ही हैं. उनकी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिसको यूनाइटेड नेशंस जैसे जो साइकिल योजना है, जो पोशाक योजना है, वो ऐसी योजनाएं हैं जिसको यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थानों ने रिकग्नाइज़ किया कि येस इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव. वो लगातार जीविका दीदी भी सबसे पहले बिहार में ही शुरू हुआ, जिसको बाद में फिर आजीविका दीदी करके उसको पूरे देश में हम लोग इम्प्लीमेंट किए, बट वो एक्चुअली शुरू बिहार से हुआ. सो आई रोट, एंड जात पात से ऊपर उठ करके, धर्म से ऊपर उठ करके एक बिहार था जब धर्म के नाम पे कितने दंगे होते थे, और नीतीश कुमार की सरकार आने के बाद बिहार में धर्म के नाम पे कोई भी दंगे नहीं हुए. सो इट इज़ द बुक वॉज सोनली रिटन ऑन द फैक्ट कि अगर बिहार को सही में कोई एक परसेप्शन लेकर के अपने, जो कहते हैं ना कि डू व्हाट यू प्रीच, अगर वो सही में किसी ने किया है तो वो नीतीश कुमार जी ने किया. Lalu ji and Nitish, and the relationship that the two of them have. Okay. Right, over the years, they've gone separate ways, they've come together. They've again gone again, they've come again. Correct. So there's always that possibility कि ये तो फिर से मिल सकते हैं. The book is like that by Sankarshan Thakur. So he's written about that. Now in reading about that and what you are telling me कि वो जाति की राजनीति नहीं करते, both Lalu Yadav and Nitish Kumar have done the caste card. Ati Dalit, that entire group was Dalit, made, Mahadalit. That was done by Nitish ji with a good intention maybe to bring up a section of poor, but that is the politics. You cannot do politics without jati in Bihar, isn't it? Even if it's for good. It's not about I'm talking about जात पात के नाम पे बांट देना. अगर हम लोग लालू जी की बात करें तो वो एक MY समीकरण है उनका, और वो उसी MY समीकरण को अपीस करने के लिए काम करते हैं. पर ये चीज़ नीतीश कुमार जी में नहीं है. नीतीश कुमार जी ने सभी जात, सभी धर्म के लिए काम किया है. आप ऐसा बता दो कुछ कि हाँ कभी उन्होंने अपने स्पीचेस में या अपने काम करने के ढंग में किसी एक जाति को आगे करने का काम किया, ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया. बट जहाँ पे हम लोग अगर लालू यादव जी की बात करते हैं तो उन्होंने लगातार एक पर्टिकुलर जात को आगे बढ़ाने का काम किया, और ये चीज़ हम लोग को अभी भी दिखता है. अभी भी एक सेगमेंट है जो वोट उनका इंटैक्ट है, और वो उसी वोट बैंक के लिए काम करते हैं. दिस इज व्हाट तेजस्वी यादव इज ऑल्सो डूइंग. उनका एक अपना MY समीकरण है, और वो उसी MY समीकरण को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं. बट ये NDA के साथ नहीं है. NDA जो है वो सबके लिए काम करना चाहती है. NDA जो है, वोट कास्ट पॉलिटिक्स इज इंटीग्रल टू बिहार, but dividing on the basis of caste and then doing politics, that is not something that is
liable in NDA. Okay, so you're saying that the politics of Tejasvi is something that is not changed with the times. He's also a young leader. Of course not. एकदम उनका कभी भी उनका सिर्फ यही फोकस रहता है कि मेरा जो MY समीकरण है वो इंटैक्ट रहे हर इलेक्शन में. यू पिक एनी इलेक्शन जो पिछले 2015 से लेते हुए आप अभी तक आ जाओ, उनका वही टैक्टिक है कि मेरा जो MY समीकरण है उसमें डैमेज नहीं हो. हम MY वो वोट ऐड ही नहीं कर पा रहे अपने तरफ. बाकी और जो उनका अलायंस बन रहा है अब, द इंडिया अलायंस विद तेजस्वी आउट देयर, और इज इट गोइंग टू बी जस्ट तेजस्वी? इंडिया अलायंस है भी इज अ बिग क्वेश्चन मार्क. इंडिया अलायंस है कि नहीं है वो भी बहुत बड़ा भी क्वेश्चन मार्क है. बट टू आंसर योर क्वेश्चन, उनका अलायंस इज नॉट वर्किंग इन बिहार बिकॉज ऑफ माई फादर. आई हैव बीन एबल टू सी हिम वर्क क्लोजली विद देम एंड दे डू नॉट रिस्पेक्ट देयर अलायंसेस. ये बार बार हम लोग देखते हैं. और दूसरी चीज़ पे अगर हम लोग आए तो बिहार में But it's an old alliance, na? Congress with but JD. Congress is RJD. invisible in Bihar. But Rahul Gandhi is very close to Lalu Yadav, ना? वो तो अब वो मीट अपना करी आपका वगैरह कोई बनाते हैं. पर्सनल रिलेशनशिप हो वो अलग चीज है. दैट डज नॉट डिस्क्राइब कि बिहार की राजनीति कैसी है ना. आप Congress is all personal, no? It's Rahul Gandhi decides one way or the other. No, I don't want to now go in that. But एक चीज है कि लालू यादव जी का पर्सनल रिलेशनशिप किसी के साथ भी हो, जो ग्राउंड पे दिखता है वही सत्य है ना. तो ग्राउंड पे कांग्रेस है ही नहीं. कुछ नहीं है कांग्रेस का. क्या है कांग्रेस का बिहार में? So कोई संगठन नहीं है, कुछ नहीं है. दे हैव नो लीडरशिप इन बिहार. और आप बाकी लोगों की आप बात करते हो, राहुल गांधी जी बिहार में लोकसभा का चुनाव था, वो कितने बार आए बिहार? एक बार भी नहीं आए. तेजस्वी को दे दिया ना, because he did so well in the last That's elections. the thing कि हम लोग भी तो अलायंस में है, पर नरेंद्र मोदी जी तो आए और भी बहुत बड़े नेता आए. सो ऐसा तो नहीं है अगर आप अपने आप को आप PM का चेहरा घोषित करते हो और आप उस स्टेट में भी घुसना नहीं चाहते हैं. What is this? Maybe Tejasvi said that leave the state to me. अब ये उनका जो भी अंडरस्टैंडिंग है, आई रियली डोंट नो उन लोग का क्या है. बट उनके आपस में क्या बातचीत होती है, क्या उन लोग का स्ट्रैटेजी है, नहीं पता. बट वट एवर द स्ट्रैटेजी मे बी, इट्स फेलिंग वेरी बैडली. Anybody wants to ask on Lalu Yadav? Any question on Tejasvi and Lalu Yadav? Any questions? Okay. Ma'am, do you think the other side from your party, पशुपति पारस जी, वो क्या तेजस्वी यादव के ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनेंगे? I think it's up to him. It's not something that bothers us at all. I don't think we even talk about it, we discuss about it. क्योंकि हम लोग की जो राजनीति है वो हम लोग पे फोकस्ड है. हम लोग अपना काम करते हैं, अपना प्रचार करते हैं और अपने तरीके से. हम लोग ऑपोजिशन के बारे में नहीं सोचते. ऑपोजिशन क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, दैट्स नॉट समथिंग दैट इज़ इन आवर थॉट्स. वॉट वी ऑलवेज थिंक इज़ कि जो अपना काम है, अपनी पार्टी है, उसको मजबूत करें, अपने संगठन को मजबूत करें, अपने जो आइडियाज़ हैं, जो अपने विचार हैं, उसको जनता तक पहुंचाएं और उस पर काम करें. नाउ व्हाट पशुपति पारस डज इज़ नॉट समथिंग दैट वी एवर टॉक अबाउट. इवन इफ ही जॉइन्स द महागठबंधन अलायंस, आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू कॉज एनी डिफरेंस टू अस. क्योंकि एनीवे वो लोकसभा में हम लोग के फेवर में तो काम नहीं कर रहे थे. ऐसा थोड़ी था कि वो हमारे लिए वोट मांग रहे थे. तो वो ऐसे भी नहीं मांग रहे थे और वैसे भी नहीं मांगेंगे, तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट फर्क नहीं पड़ेगा इन द सेंस दैट आपकी पार्टी बहुत छोटी पार्टी है. तो आगे बढ़ने के लिए सिर्फ अपनी राजनीति नहीं करनी, दूसरी तरफ से क्या होता है वो भी तो देखना होता है. रणनीति तो वही होती है ना राजनीति में. यू हैव टू सी कि ओपोनेंट क्या कर रहा है एंड मॉडिफाई योर गेम प्लान अकॉर्डिंगली. क्योंकि आपकी पार्टी बहुत छोटी पार्टी है. यू कुड हैव जॉइन्ड द JDU. व्हाई डिडंट यू जॉइन द JDU? Now first I'll answer the choti party question. So the thing is कि you should be aware. I feel that हम नहीं कह रहे कि ये मेरा सोच ही सबसे बड़ा है, मेरा ये, बट हम ये मानते हैं कि राजनीति is about being aware of what the opposition is doing, not being guided by it. Your campaign is your campaign, your ideas are your ideas, your manifesto is your manifesto. You're not supposed to be guided by what the you be aware क्या हो रहा है, नेक्स्ट मूव क्या. when you think it's a damaging point, then you interfere. otherwise उसके बारे में पहले से सोच करके एक रखना नहीं रखना. and that's why I told him कि जब लोकसभा का चुनाव भी बिहार में हो रहा था तो ऐसा नहीं है कि वो हमारे पक्ष में थे. अगर हमारे पक्ष में होते और फिर टूट के जाते तब सोचने का बात होता ना कि हाँ हमारा एक अलायंस पार्टनर टूट गया. बट ना वो हमारे साथ लोकसभा में भी नहीं थे, तब भी वी आउट परफॉर्म्ड. एंड वो अगर विधानसभा में भी नहीं होंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस टू अस एज अ पार्टी, इज व्हाट आई फील.
Okay. Now answering your second question, why LJP? I think बहुत सारे लोग हमसे ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं. I chose लोक जनशक्ति पार्टी only and only because of our national president Shri Chirag Paswan ji, because he is young and as a young person I resonated more with him and I thought that it's always better to be with somebody who you agree with and जिसके साथ आप लंबी राजनीति कर सको, उसी के साथ I wanted to play my cards well and I wanted to be with somebody I think is the future of the state. Okay, he's come on the podcast before, so for viewers and listeners, you can go in and listen to Chirag Paswan's podcast. Yeah, it was a very good interview and it was a very long one also. Yes. I heard all of it. Okay, so what is it with his Hanuman fixation that I am Hanuman to Modi ji? It happened in 2020. अभी भी वही होता है हाँ, ना, नहीं, जब मतलब wherever he ये goes. शुरू वहाँ से हुआ जब उनका था कि वो बीजेपी के साथ भी नहीं है और जेडीयू के साथ भी नहीं है, तब ये हुआ कि ही वाज ट्राइंग टू से कि मेरा कोई पर्सनल राइवलरी विद नरेंद्र मोदी जी नहीं है एंड आई एम वेरी लॉयल टू हिम. सो दैट्स वेयर इट स्टार्टेड कि ही इज मोदी जी इज हनुमान एंड आई थिंक ही इज लिव्ड बाय इट. So whenever people talk about कि हाँ NDA, suppose Chandrababu Naidu goes away, suppose Nitish Babu goes away, nobody ever says that Chirag Paswan will go away or your party will go away. ऐसे क्यों होता है? It's क्योंकि so वो fixed. कॉन्फिडेंस है ना लोगों को. हाँ. वो कॉन्फिडेंस है लोगों को कि- एंड पीपल नो कि इफ चिराग पासवान जी हैज कमिटेड हिमसेल्फ टू मोदी जी, ही इज ऑलवेज गोइंग टू स्टैंड बाय हिम. और is it क्या कि निकल के जाएंगे भी कहाँ क्योंकि तेजस्वी won't take him? नहीं ऐसा कुछ नहीं है. आई थिंक ही इज अ बिग फैक्टर, ही इज द फ्यूचर ऑफ आवर स्टेट एंड बिहार में अभी आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई भी है जिसका इतना मास अपील है इन यंग लीडरशिप एंड आई थिंक है मास अपील? हाँ Or बिल्कुल is it है. restricted only to a certain area and a certain caste? नहीं. I think he's admired across the state, and I think people have a lot of expectation from him, which is a good thing to be in a position where people are expecting something from you. That's a very good thing. And अगर चिराग पासवान जी तेजस्वी को ज्वाइन करते हैं तो it's not going to be good for Tejasvi because definitely Chirag Paswan ji is a much better leader. So it's personal rivalry also. It's not personal rivalry. What I'm saying is कि वो Ideologically- क्यों जाएंगे वहाँ पे? हाँ. जाने की कोई जरूरत ही नहीं है उनको. तेजस्वी को चिराग पासवान की जरूरत है. चिराग पासवान को तेजस्वी की जरूरत नहीं है. But Chirag Paswan was emerging as this young, dynamic leader of Bihar. Where do you think the obstacles happened? Did he get stuck because of his family issues? कि वहाँ पे रसाकशी चल रही है, उसकी वजह से he got pulled back, or is he not he's not fully into the politics, or is he waiting कि जब state elections होगा तभी करूँगा मैं? तेजस्वी आई थिंक सी जैसा हमने कहा कि ही इज नॉट बीइंग एबल टू ट्रांसफर वोट्स. If we talk in proper political terms. Transfer बोले तो मतलब विरासत is a vote- positive हाँ. or negative for him? विरासत में तो आपको MY समीकरण आपका मिल गया. उसके आगे नहीं बढ़ पा उसके आगे वो नहीं बढ़ पा रहे हैं और वो न्यू स्ट्रैटेजीज न्यू वेज भी नहीं डिजाइन कर पा रहे हैं. जैसे कि अगर आप उनका उपचुनाव का भी आप लोकसभा का आप उनका प्रचार देखो, ही हैज द सेम वे ऑफ टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग्स. अब यार आप कुछ नया लाओ ना, ट्राई टू ब्रिंग समथिंग न्यू, बिकॉज अगर आप लोकसभा में अगर आप उस चीज को यूज कर चुके हैं, यू आर यूजिंग द सेम थिंग इन विधानसभा विच हैज ऑलरेडी फेल्ड. ओके. अगर आप लोकसभा में with Tejasvi Yadav, I think the problem is he's not evolving as a politician. Is his relationship or is his closeness to Rahul Gandhi been good for him or bad for him? I mean, as a politician, young politician, when you meet with people, what is your feedback that you get? With Tejasvi Yadav, it's about the feedback is mostly कि वही है कि वो अपने आप को बदल नहीं पा रहे हैं समय के साथ. Okay. वो जो आज से 5 साल पहले कर रहे थे वो भी वो आज कर रहे हैं. और एक बात आई विल लाइक टू ब्रिंग अ पॉइंट कि in the last 5-7 years times have really changed. मतलब my sisters are 5 years younger to me and I feel there's a whole generation का gap between me and her. So इतना ज़्यादा समय बदल रहा है पर वो समय के साथ नहीं बदल रहा है. और उनका अभी भी एक है कि हाँ भाई, उनको ऐसा लगता है कि मेरे पास तो इतने वोट्स इंटैक्ट हैं,
अब आई एम गोइंग टू डू पॉलिटिक्स इन दिस ओनली, वो इस चीज़ के बारे में सोच ही नहीं रहे. उनको एक फियर भी होता है कुछ नया करने में कि मेरा जो इंटैक्ट वोट्स है वो कहीं डैमेज ना हो जाए, और वो वोट ऐड भी नहीं कर पा रहे हैं. और जो एनडीए है, क्योंकि उनका अप्रोच जो है वो वाइड है. वी आर गेटिंग इनटू ऑल कास्ट्स, वी आर गेटिंग इनटू ऑल फ्रैगमेंट्स. हम लोग हर तरह से लोगों के बीच में जा रहे हैं, सभी तरह के लोगों के बीच में जा रहे हैं, हर जाति, हर धर्म, हर सबके बीच में जा रहे हैं, और हम लोग उनको अपील कर पा रहे हैं, हम लोग ऐड कर पा रहे हैं, और हम लोग उनके वोट्स को भी हम लोग तोड़ पा रहे हैं. उपचुनाव में भी तो यही हुआ. अभी आप यही बताइए कि जनसुराज आके उन्हीं को डैमेज कर दिया. So किसका वोट? Now the question is for Tejasvi Yadav, that where do you see yourself in 5 years? Where do you see Shambhavi or yourself? I see myself working with the people of Samastipur. I'm really enjoying being their representative. I think I've got a lot of love, a lot of support, and a lot of appreciation for them. And 5 years, 10 years, 20 years, I see myself doing the same thing, working for the people of Bihar, working to change the perception of Bihar, working to change Bihar. And जो आशीर्वाद और प्यार जनता से मिलता है ना, वो चीज़ आपको किसी भी और कहीं भी और नहीं मिल सकता. So I want to be here. So where I am. You talked about generational gap, that your sister's just 5 years younger than you. Now, when you decided to jump into politics, what was the reaction in the family regarding, like, your sisters say kya zarurat hai, or did they say ki yeah you should get it? So me getting into politics काफ़ी टाइम से था. मतलब ever since I was a child I wanted to be in politics. तो ऐसा नहीं था कि ये I want to be Kareena Kapoor होता है. Who says I want to be a politician? कोई नहीं बोलता. Because see, I was born in a family जिसमें politics is about, being in politics is about 40-45 years old, and this dream of being a member of parliament in my family has been for 40 years. My grandfather tried to be a member of parliament. He contested twice. My father wanted to be a member of parliament. He also contested in 2009. But I think महादेव की इच्छा थी कि हम parliament पहुँचे. तो naturally I grew up in an environment where I only saw my grandfather, my father work for the people of their constituency, work for the people of their state. And एक होता है ना कि क्योंकि बचपन से हम देखे, हम सोचे नहीं मेरे को भी बड़े होके यही करना है. वो जो satisfaction होता है ना लोगों के लिए काम करने का, लाइफ का पर्पस होता है वो. और मेरे लाइफ का वही पर्पस था कि हमको भी बड़ा होना है और हमको भी जनता के लिए काम करना है. इट्स गॉट नथिंग टू डू विथ द फेम, बीइंग फेमस. इट्स गॉट नथिंग टू डू विथ द पावर. मतलब वो सिंपल सा लॉजिक है कि क्योंकि इस इन्वायरमेंट में हम बड़े हुए थे, अपने पिताजी को, अपने दादाजी को हमने हमेशा जनता की सेवा करते हुए देखा. जनता मालिक होती है, जनता हमारी प्राथमिकता होती है. तो मेरे को भी जब कैसे होता है कि आप छोटे से देख रहे हो और आपको बड़े होके भी यही करना है, कभी कुछ और सोचे ही नहीं. But for women politicians, it is a tough battle. Yeah. I've had many women politicians on this podcast, and they say कि बहुत मुश्किल है. It's a male world still, male dominated. Of course, there are many other professions जहाँ पे है, but this is not exactly a profession also. So, what are the problems that women at the entry level face to get into politics? I think it's more stereotype, and also because this is a public profession. And it's not considered safe for women. Basically वो problem वहीं से आता है. क्योंकि दो तरह का चीज़ होता है. पहला तो वो तो जो जॉब में मतलब एक इनइक्वालिटी हो जाता है कि अरे वो हर जॉब में होता है कि लड़की है पता नहीं कितना कर पाएगी. सो वो क्वेश्चन तो हमेशा रहता है. तो वो पॉलिटिक्स में भी है कि अरे महिला को आगे करना है, पता नहीं कितना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा. दूसरा उसमें इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट पॉलिटिक्स इज अ पब्लिक प्रोफेशन. यू आर सराउंडेड बाई पीपल एट ऑल टाइम्स. यू हैव टू बी इन पब्लिक. इट्स नॉट अ 9 to 5 सिक्योर जॉब की एक ऑफिस में पहुंच गए और वहाँ पे काम कर रहे हैं. आपको फील्ड में रहना पड़ता है, आपको तरह तरह के लोगों के बीच में रहना पड़ता है, अलग अलग ग्रुप्स में रहना पड़ता है. सो समटाइम्स मे बी women also get intimidated. वो भी होता है. It's not comfortable for everybody to be in that position, and it's not okay for a lot of women also. Maybe they don't. There's a big chunk that does not want to be in politics because of this very reason कि भाई इतना पब्लिक के बीच में हम लोग नहीं रह सकते because of the stereotype. It's still not a very you remember welcoming. अभी हरियाणा के इलेक्शंस हुए थे and we saw what happened with Shailja Kumari, right? She is from a community which not many politicians, especially women politicians from that community. She comes up and on stage she's pushed and shoved, and she's somebody it who's been happens. for
or more 45 years I think she's been in politics. She came into the Congress party. Rajiv Gandhi brought her into politics. Now a senior politician like that is treated in such a bad manner. So you can imagine, like, what would happen. Either she was pushed or she was on stage when it happened. Yeah. Right? She was pushed, Yeah, right? it happens with me also. अगर हम लोग पब्लिक मूवमेंट में होते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में आ जाओ, ये होता है एंड इट्स द ट्रूथ. तो ऐसे सिचुएशंस में हम ही पीछे हो जाते हैं कि भाई आप लोग अपना आगे करिए. मतलब आई डोंट गेट इन दैट crowd and I am not somebody because I know धक्का मुक्की होगा, धक्का लगेगा और ये सारी चीज़ें होंगी. So politics still is a male dominated profession. In fact my PhD is also on that subject where I am trying to understand कि the role of women in active electoral politics in Bihar because बिहार में पंचायती राज institutions में 50% आरक्षण है महिलाओं के लिए, 50% reservation is for women. तो वो पंचायत सीरीज नहीं थी, उसमें हम लोग देखे थे मुखिया पति और इसका कॉन्सेप्ट. सो वेरी सिमिलर टू दैट. एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में तो 50% महिलाएं, तो महिला मुखिया हैं, वार्ड पार्षद हैं, सब कुछ है. बट जब हम लोग स्टेट असेंबली में आते हैं तो बिहार विधानसभा में ओनली 4% women are MLAs. वहाँ पे आरक्षण नहीं है. तो एंड देन इफ वी सी लुक एट द पार्लियामेंट ऑल्सो, तो जो रेशियो है वो बहुत कम है. इट्स अबाउट 11% आई थिंक. सो ये प्रॉब्लम है एंड दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये इसका रूट कॉज क्या है. एक जैसा हमने कहा कि वो एक स्टीरियोटाइप तो होता ही होता है कि महिलाओं से पता नहीं कितना होगा. And then it's also about financial independence because politics requires you to move around. Politics में ऐसा होता है कि गाड़ी चाहिए, politics में ऐसा होता है कि आदमी चाहिए साथ में move करने के लिए. So women who are not financially independent will definitely find it difficult to establish themselves वहाँ. You've had a woman chief minister much before other states have had woman chief minister. Wow, very debatable. I don't want to get into that. I do respect her for being the first woman chief minister, but she did very little for the women of Bihar, and that's a sad thing. We've all seen that TV series Maharani. How true is it? I haven't watched Maharani. You haven't seen it? No, I haven't watched. I haven't watched Maharani because. No. Have you people watched? Yeah. Any question related to that? I was like, सुना बहुत है उसके बारे में, but I thought कि let it be. Yeah, because एक तरीका होता है ना शोज में बिहार को दिखाने का, एक तरीका होता है. हाँ. कि उन वैसे ही वो बिहार को दिखाते हैं. इट डज क्योंकि अब बिहार वैसा नहीं है एंड इट्स अबाउट टाइम कि जो फिक्शन नॉन फिक्शन में बिहार के इमेज को चेंज किया जाए. मतलब इट्स अबाउट टाइम. सीरीज में वही गाय, वही तबेला, वही लोग, वही धोती. अब बिहार बहुत बदल गया है यार. Manoj Bajpayee, are you watching? Please listen to what Shambhavi has to say. I just say कि see all these things create perception. ये दिखाता है, जो बाहर के लोग देखते हैं वो सोचते हैं कि अरे बिहार अभी भी वैसा है. But make us think it's funny, but it's not. I mean, like some of the most famous filmmakers who I've also interviewed, Prakash Jha was on the show. He's made so many films on Bihar, and it's so raw and it's so it feels like okay, this is the gaon. The gaon that we saw in Yash Chopra and Manmohan Singh's films, which, or even Sholay, what we have seen, that's not really gaon. This is the real village. But you feel that गाँव has changed? गाँव has also changed. गाँव has also changed. There are पहले गाँव में रोड कुछ नहीं होते थे, अब गाँव में रोड है. Then there are लालू यादव to thank for that. Like उन्होंने कहा था ना सड़कें बनेंगी, रोड भी चोरी हो जाता है. नहीं बिल्कुल भी नहीं. He is not supposed to be thanked for anything. But definitely वो अब बहुत सारे वहाँ पे connectivity बहुत better है. गलती से भी she is not falling for that. नहीं of course not. क्योंकि जब काम एनडीए की सरकार ने की तो उनको क्रेडिट क्यों मिलना चाहिए. वादे तो बहुत सारे हुए, वादे तो सब लोग कर रहे हैं, बट बदल कौन रहा है वो जरूरी है ना. एंड गांव का चेहरा भी बदल गया. इनफैक्ट मेरे कैंपेन में भी इतने अच्छे तरीके से गांव को अब सजाया गया है. देयर आर चंक्स, ऐसा नहीं है, देयर आर चंक्स जहाँ पे अभी भी कनेक्टिविटी, मेरे ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुशेश्वर स्थान है जिसकी कनेक्टिविटी इज वेरी पुअर, बट उसका एक जोग्राफिकल रीजन भी है, वो फ्लड प्रोन एरिया है. तो उसके लिए अलग तरीके से सड़कें बनती हैं, उसके लिए वो फ्लड प्रूफ सड़कें बनती हैं, उसके लिए बजट बहुत ज़्यादा होता है. तो वो सारी चीज़ें अलग है. बट ये जिस तरह से मूवीज़ में दिखाते हैं कि एकदम गांव, मतलब वैसा अब गांव नहीं है बिहार का. अब बिहार का गांव भी बदल रहा है.
कि प्रवीण और मैम जैसे आपने कहा अभी कि बिहार में भी बदलाव हो रहा है, तो बिहार में तो हम अभी आपने प्रोग्रेसिव की भी बात की, डेवलपमेंट की, तो बिहार में चोरियां भी उसी तरीके से होती हैं, रोड चोरी हो जाते हैं दिन ब दिन। आप सुबह उठ रहे हैं, रोड चोरी हो गया, ट्रेन के पटरियां चोरी हो गई, स्टेशन को गिरवी रखा गया। हाँ नहीं ये लोन सब के लिए। नहीं 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 ये But you सब know, you imagine anything bizarre, it's happened in Bihar. I'm sorry, but no, this but is it's a happening stereotype. it's happening at other places also. हाँ। पर जब बिहार में होता है तो हो जाता है अरे बिहार में हो गया। ऐसा कहाँ चोरी नहीं हो रहा है भाई, सब जगह चोरी हो रही है, बट जब बिहार में होगा तो कहते हैं अरे बिहार में चोरी हो पुलिस गया। स्टेशन कौन चोरी करता है? नहीं कहाँ पे, मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज कि जैसे जिस तरह से बिहार को प्रोजेक्ट कर दिया जाता है हर जगह पे, ऐसा नहीं है कि वो बाकी अदर स्टेट्स में, बीमारू स्टेट्स जो थे, ऐसा नहीं है कि वो बाकी स्टेट्स में नहीं हो रहा है, बट जब बिहार में होता है तो एक बहुत बड़ा उसमें एक बहुत बड़ा ये बन जाता है कि अरे बिहार में हो गया, बिहार में हो गया, बिहार में हो गया। उसके जो अच्छा चीज होता है बिहार में वो कोई दिखाई नहीं रहा है, अच्छी चीजें भी हो रही है बिहार में, हम लोग का बिहार बदल रहा है, वो कोई वो इमेज कोई नहीं दिखा रहा है, पर जो बिहार में गलत हो रहा है वो सब लोग दिखा रहे हैं कि अरे बिहार में ये हो रहा है, बिहार में ये हो रहा है, बिहार में, अरे बिहार की अच्छी चीजों को भी दिखाइए। चलो कोई जरा गूगल करके देखना कोई चेस चैंपियन निकलता है कोई। नेक्स्ट एपिसोड वी विल ब्रिंग दैट। हाँ जी बताइए। हाँ जी मैम, बिहार में दो चीज़ हो रहा है जो दिखाया भी जा रहा है। हर दूसरे दिन ये खबर आ रहा है कि नीतीश कुमार अब पलटने वाले हैं, उनको ऑफर मिल गया है लालू यादव की तरफ से और शायद ये एक घटनाक्रम हो जाए। और दूसरा कि प्रशांत किशोर के बारे में ये आता है कि एनडीए के वो बी टीम है, तो क्या वाकई चुनाव में वो एनडीए के बी टीम है और नीतीश कुमार फिर से पलटने वाले हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनडीए इंटैक्ट है। एनडीए बहुत मजबूती से 2025 का विधानसभा भी लड़ेगा और जितना अच्छा हमारा प्रदर्शन लोकसभा 2024 में रहा है उससे भी बेहतर प्रदर्शन हमारा बिहार विधानसभा 2025 में रहेगा। ये एक क्या कहें कि ये हर बार हो जाता है। वो किसी से अगर दिल्ली भी आता है तो लगता है कि अरे अब स्प्लिट हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एनडीए इंटैक्ट है, एनडीए मजबूत है। इनफैक्ट प्रगति यात्रा में अभी प्रगति यात्रा में भी वो जा रहे हैं और वो बार बार यही कह रहे कि एक बहुत बड़ी भूल हमसे हो गई कि हम उधर चले गए, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ही वांट्स, आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू बी ऑन द साइड वेयर द वर्क इज हैपनिंग। एंड एक शायद उनको बीच में, सी आई एम नॉट फ्रॉम हिज पार्टी एंड आई एम नॉट, आई थिंक इन अ पोजिशन वेयर आई कैन से वाई ही टुक दैट डिसीजन बिकॉज I am not from Janata Dal United and I don't think कि I am the right person to speak about it. But अगर उनको शायद ये लगा हो कि वहाँ पे काम होगा, शायद वो इसीलिए वहाँ पे गए और वहाँ पे काम नहीं हुआ, so that's why he keeps saying कि हम लोग जितना काम किए उतना कोई और नहीं किया और आगे भी हम लोग उतना काम करेंगे। सो डेफिनेटली वो प्रगति यात्रा में भी बार बार ये चीज़ बोल रहे हैं। और दूसरी चीज़ थी प्रशांत किशोर। सो प्रशांत किशोर कोई एनडीए के बी टीम नहीं है। ही हैज़ अगर एनडीए के बी टीम होते तो वो एनडीए के वोट्स को डैमेज करते, बट ही इज़ नॉट डैमेजिंग एनडीए वोट्स, ही इज़ डैमेजिंग महागठबंधन वोट्स। सो इट्स वर्किंग आउट इन आवर फेवर। हाँ, so that's why he's saying कि अगर if he's damaging the गठबंधन votes, then it's good for you, ना? So it's good for us, but it's not like कि हम लोग जानबूझ के उनको प्लांट किए। वो तो उनका स्ट्रैटेजी है। वो तो आए तो एनडीए वोट्स डैमेज करने थे। उनके जितने लोग पार्टी ज्वाइन किए हैं वो सब एनडीए के पूर्व समर्थक थे। तो ऐसा नहीं है कि वो हम लोग उनको जान के प्लांट किए। अगर हमको वोट कट ही करना होता महागठबंधन का, वो तो हम लोग ऐसे भी कट कर रहे हैं। उनको प्लांट करने की कोई आवश्यकता नहीं था, बट नाउ दैट इट्स वर्किंग आउट इन आवर फेवर, इट्स गुड। बट लाइक टू कम बैक टू द स्टीरियोटाइप दैट एनीथिंग इज पॉसिबल इन बिहार, वो नीतीश कुमार आपके गठबंधन में ना भी हो तब भी वो आपके लिए स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं ना? नहीं ऐसा अब ये तो मतलब ये तो बहुत बिग क्वेश्चन हो गया। अब उनकी क्या बात हो रही है, किसकी क्या बात हो रही है? वो हर पार्टी के लिए स्ट्रेटेजाइज करते हैं, तो he could be strategizing for you guys also. No, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनडीए अपने अलायंस में काम कर रहा है। इनफैक्ट हम लोग तो अभी बिहार में प्रगति यात्रा को ही लेकर के हम लोग इतने व्यस्त हैं कि हम लोग अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, बिहार को कैसे आगे लेके जाना है इस पे काम कर रहे हैं। जहाँ तक रही बात प्रशांत किशोर की, तो आई डोंट थिंक कि एनडीए नीड्स टू प्लांट एनी बी टीम। एनडीए अपने में सक्षम है अपना पॉलिटिक्स करने के लिए। उसको किसी ए बी टीम की जरूरत नहीं है अपने राजनीति को ऊपर ले जाने के लिए। एनडीए की राजनीति को जनता ऊपर लेकर के जाएगी, वो कोई अदर फैक्टर नहीं है। बट अगर वो आ ही गए हैं एंड इट्स वर्किंग आउट इन आवर फेवर, तो क्या दिक्कत है? वुमेन पॉलिटिशियन को लेकर somebody had a question, right, about
गो अहेड। हाय मैम, आप यूथ की इंस्पिरेशन है, हम लोग देखते हैं आप काफ़ी लोगों की इंस्पिरेशन है, Thank बट you. आपकी इंस्पिरेशन कौन है वुमेन पॉलिटिशियन में? आप किसको ज़्यादा पसंद करती है? Women politician में I really liked Sushma Swaraj because I think the way she was an excellent orator and she really worked in, matlab she also came at a very young age like me and carved a path for herself. So definitely her. In fact, I was telling this to Bansuri Di also that I really admire her mother. Not because कि वो आग जाके मिनिस्टर बन गई या फिर बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियोज वो होल्ड की, नॉट बिकॉज ऑफ दैट बट बिकॉज फॉर द वेरी रीजन दैट शी ऑल्सो एंटर्ड पॉलिटिक्स एट अ वेरी यंग एज एंड carved an excellent path for herself, and that too in a time when women politicians were not that welcomed. सो अब तो मेरे जैसे और भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो आगे आके राजनीति करती है, पर उनके समय में इतनी महिलाएं नहीं थी जो इतना आगे आके राजनीति करती हैं. एंड शी यूज्ड टू कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड ऑल्सो. सो उस हम्बल बैकग्राउंड के बावजूद शी फॉट ऑल ऑड्स एंड रीच्ड वेयर शी वॉज. सो आई थिंक आई रियली लुक अप टू हर. एंड इफ़ आई हैव टू टॉक ऑफ माई इंस्पिरेशन इन जनरल, कि अगर ऐसी कोई लेडी है जो मेरे को इंस्पायर करती है, आई एम रियली गेट इंस्पायर्ड बाय माई मदर. आई ऑलवेज टॉक अबाउट, लोग ऐसा सोचते हैं कि माई मदर इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन बट शी इज़ द वन हु मेड मी अ पॉलिटिशियन. सो डेफिनेटली माई मॉम. In what way did she mold you to join politics? She was very supportive from the beginning, but the traits that I think जो मेरे में instill किया गया था, the idea to work hard, the idea to stay grounded, to be determined, तो ये सारी चीज़ तो आपको अपने पेरेंट्स से ही मिलती है. So, to young women who might think of politics as something that they can consider after education, of course, what would your advice be to them? Who want to Get into politics? Get into politics. Should they? Shouldn't they? No, they should, of course, because young people, I think, bring new ideas, new hopes, and there is a new way of thinking, there is a new way of operating. जैसे मेरे अब now if I compare myself to my father, तो हम लोग दोनों का modus operandi भी बहुत different है. We are all, both of us are on the same side, but हम लोग different तरीके से operate करते हैं. I use social media to communicate, I use digital platforms, I use different reels का concept है, awareness का कॉन्सेप्ट है. अगर हम लोग ये सब पे बात करें, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स है, उसके माध्यम से हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से जुड़े रहते हैं. सो ये सारा चीज़ अभी माई फादर इज़ नॉट वेरी टेक फ्रेंडली राइट नाउ बट आई एम. सो एक ये कहने का ये मतलब है कि जो नए लोग आते हैं वो नए तरीके से अपनी, मतलब उनका एक नया तरीका होता है चीज़ों को करने का. सो डेफिनेटली न्यू पीपल शुड, एंड प्रेजेंट सिचुएशन में प्रेजेंट जनरेशन को क्या चाहिए वो कौन और बेटर बता सकता है than people who come from the same generation. So, and there is also a sense of belonging. Agar like I belong to this generation that is sitting in front of me, and they'll always be more comfortable to share their problems with me than somebody who's older. तो एक अनुभव की अलग वैल्यू है राजनीति में. पर जब नए लोग आते हैं तो आई फील कि युवा जब राजनीति में आगे आएंगे तभी जा कर के जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स है देश की, जो प्रेजेंट इश्यूज है जिसको लेकर के हमें बात करना है, वो सारी चीज़ें उठने लगेंगी. जो एक ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग है उससे थोड़ा हम लोग हट के मॉडर्न वे ऑफ थिंकिंग में जाएंगे और वहाँ से वो चेंज आना शुरू होगा. सो इफ़ यू वांट टू गेट इनटू पॉलिटिक्स you definitely should, and politics is a lot safer for women now than it was in the previous years. And महिलाएं को अब एक नए तरीके से, इनफैक्ट आ स्पीकर Om Birla ji is also very, very supportive of first timers and of women. They always give us a chance. He always gives us a chance. हम लोग जब भी उनके पास जाते हैं कि एज अ फर्स्ट टाइमर बोलना है तो वो पूरा इनकरेज करते हैं कि नहीं बोलो. सो डेफिनेटली अब बहुत वेलकमिंग एनवायरनमेंट है फर्स्ट टाइमर्स के लिए, यंग लोगों के लिए, महिलाओं के लिए. जितना पहले राजनीति को महिलाओं के लिए असुरक्षित माना जाता था, अब ऐसा नहीं है. देयर इज़ सिक्योरिटी एंड टाइम्स आर चेंजिंग. सो इफ़ यू वांट टू
एंटर पॉलिटिक्स यू डेफिनेटली शुड स्टार्ट वर्किंग विद द पार्टी, स्टार्ट वर्किंग, संगठन में काम करना शुरू करिए. ज़रूरी नहीं है कि राजनीति में होना मतलब सिर्फ MLA या MP बनना होता है. संगठन में भी काम करके आप बहुत चेंज ला सकते हैं. MLA MP इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग जॉब, बट इवन इफ यू हैव लिटिल टाइम यू शुड स्टार्ट वर्किंग विद डिफरेंट पार्टीज. एसोसिएट योर सेल्फ विद वट एवर आइडियोलॉजी यू लाइक. आई एम नॉट सेइंग कि आप मेरे ही पार्टी ज्वाइन करो. आपको जो पसंद है, जो पार्टी पसंद है, आप उस पार्टी को ज्वाइन करो, आप उसके साथ काम करना शुरू करो. एंड धीरे धीरे यू विल ऑल्सो फाइंड अ वे एंड यू विल ऑल्सो बी बेटर इन्वॉल्व. Political participation is not just about contesting elections. Yes. Political participation is also being a part of different political parties and voicing your concerns, voicing your opinions. That's also politics. So definitely young people should come. And if Shambhavi, you know, it's though we have a woman president, and that's before America got a woman president, we have a woman president, but it's been 40 years since we've had a woman prime minister, and currently we just have one woman chief minister in this country. That's just another person who's like come from absolutely nothing. She's been somebody who defeated an entrenched party in her state, and now she's out there. She's again somebody to be admired. But like I said कि starting level पे तो guard rails नहीं है, women enter. पर आगे ऊपर बढ़ना, upward trajectory बहुत मुश्किल है for women. अब इसका एक ही आंसर है. हम लोग एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में, like it or not, we live in a patriarchal society, and patriarchy has got a lot to do with, it's not just politics but it's also other professions. आप देखो कि कितने ऐसी कंपनीज हैं जो इंटेंशनली women को आगे कर रही हैं with the fact कि they want to put women आगे. Even in corporate आप देखो तो ऐसी कितनी सारी महिलाएं जिनको उस वजह से आगे किया जा रहा है कि वी वांट टू पुट द women फर्स्ट, उस इंटेंशन से नहीं किया जा रहा है. जो जितनी भी महिला CEO हैं वो अपनी मेहनत से, अपनी डिटर्मिनेशन से वहाँ पहुँची. वो उस सोच से वहाँ पे नहीं पहुँची कि अरे हमको कोई फेवर कर दिया तो हम वहाँ पहुँचे. इफ़ देर आर टू पीपल, टॉक अबाउट द वेज गैप. Yeah. वी आर टॉकिंग अबाउट women in politics, बट ये तो हर प्रोफेशन में है कि द वेज गैप इज ऑल्सो अ बिग कंसर्न. Women and men are getting paid differently for the same job roles. Yes. And if we अब या patriarchy and job profiles में घुसो तो then तो there is 2 shifts of work also for women. So ये सोच जो है उसका बेस ही patriarchy है. And we have to fight from ground level, तब जाकर के ऊपर कोई difference दिखेगा. Okay, you have a question? मैम, जैसा भी हमने बात किया कि महिलाओं के आरक्षण के बारे में, हमारे देश में केवल एक मुख्यमंत्री हैं और इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर रही हैं, तो क्या भविष्य में किसी महिला को भारत के प्रधानमंत्री बनते हुए देखती हैं, और अगर हाँ तो क्या आप नाम ले सकती हैं कुछ? कोई नाम वाम लेने का आई डोंट थिंक कि कोई आवश्यकता है. बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट woman prime minister, then there definitely should be a woman in a leadership role. Not because कि भाई I am a woman and I want a woman prime minister. I think it's about time that women also should get that chance to get into a top leadership role. And women, I feel, are more practical. They are also their emotional abilities are way better. एंड एक बारी के लिए आपको चांस ज़रूर देना चाहिए. आई थिंक एक टाइम था जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, बट उस टाइम से हम लोग अब बहुत आगे आ चुके हैं और अब वापस एक दौर आना चाहिए जहाँ पे महिला प्रधानमंत्री हों. क्योंकि हम लोग देखे हैं कि जब भी ऐसा नहीं है कि देर आर नो women ministers in the cabinet. There are women ministers and they're doing exceptionally well. So why not a woman prime minister? There definitely should be. I think there should be a time when all the states be given to women chief ministers, and we should see how the country is functioning then. In your party, how many women got tickets this time? 40%. 40% got tickets this time, which is higher than most political. Higher than most political parties. There were 5 seats, and there were 2 women who contested. It was Veena Devi from Vaishali and me from Samastipur. Were you surprised when you got a ticket? A little bit. Why? A little bit. I was pursuing the ticket, so obviously मतलब ऐसा नहीं था कि it came as a surprise कि कोई मेरे को फ़ोन करके दे दिया. Obviously हम जाके मांगे थे. But I was मतलब I think I was beyond grateful, not surprised, but beyond grateful for the fact that our party's national president had that trust in me, had that belief in me कि yes, she can do it. What was your feeling the first day that you entered parliament?
Oh, surreal, overwhelming. It's all a blur actually. क्योंकि उस टाइम पे इतने सारे इमोशंस थे कि आप उसको एकदम एक दो वर्ड में नहीं डिस्क्राइब कर सकते. आई थिंक इट वाज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट. एक वहाँ पे सब इंसान के लाइफ में एक वो मोमेंट आता है ना जब आपको लगता है कि बस दिस इज इट. तो दैट वाज दैट मोमेंट फॉर मी. लाइक आई थॉट कि जिंदगी की सारी खुशियाँ छोटी पड़ गई हैं इसके सामने. You know, in a recent broadcast, Prime Minister Modi said that when he was asked a certain question, he said कि मैंने अपने दोस्तों को बुलाया एक बार खाने पे. मैं घर से बहुत पहले निकल चुका था तो मैंने अपने दोस्तों को बुलाया because I wanted to, you know, meet with them. And he had left his family long ago. So he called his friends over and he was already chief minister then. तो बुलाया and he said कि there was a difference. They were his classmates, लेकिन जब वो आए मुख्यमंत्री निवास पर तो वो मुख्यमंत्री से मिल रहे थे. So there was a sense of, you know, respect, awe कि अब हम, you know, मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं. When you meet with your classmates from Lady Shri Ram College, if you meet them now, I mean, No, I do. You do, okay. Yeah. So how do they react कि अब ये member of parliament बन गई हैं? No, they're all happy for me and वो लोग हमेशा they're always rooting for me in the Gen Z language. They're always rooting for me, but I don't think there's a change in their attitude. Do they say I wish there was a little change, but unfortunately there is absolutely no change. और वो लोग जैसे थे मेरे साथ, I really hope that it never changes because you know हम लोग एक ऐसे profession में आ गए हैं जहाँ पे we're surrounded by people जो बहुत मतलब you know like अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग तरीके से they talk to you, they behave with you. Everybody has their own personality and no 2 days, no 2 people are the same. So ऐसे में you know it's very important to have your kind of people who you can go back to. अभी हम लोग हमेशा like I said politics is a game of perception. So हम लोग हमेशा एक proper तरीका होता है जब आप पब्लिक में होते हो. देन यू आर अ सर्टन वे, देन यू हैव टू बिहेव अ सर्टन वे, देन यू हैव टू बी अ सर्टन वे. आप हमेशा यू आर ऑलवेज वेरी कॉन्शियस ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर सेइंग, व्हाट यू आर थिंकिंग. सो यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव those people, your people जिनके सामने you can completely be raw, and I really hope that they never change. I think they will see this podcast. Please don't change, guys. do they, you know, like for example, some of the anchors when they go back to their friends and to their family and including me, you told कि तुम डिबेट में नहीं हो तो डोंट शाउट अस डाउन, वेट एंड लिसन, यू नो. हाँ ये होता है, ये होता है, ये होता है. डू पीपल टेल यू कि नेता नहीं बनो अब, हाँ, यू आर ये होता है, ये तो बहुत होता है. एंड आई हैव अ हैबिट ऑफ आई लव टॉकिंग. सो अगर 2 मिनट बोलना है तो उसके लिए हम 2 घंटा बोलेंगे. व्हेन आई वाज इन स्कूल आई यूज्ड टू कम बैक फ्रॉम द स्कूल एंड मेरे को वो मतलब लाइक आई यूज्ड टू कम बैक विद माय सिस्टर्स एंड ऑल. तो मेरे सिस्टर्स चेंज करके लंच वन सब कुछ कर लिए, बट मेरा वो 2 घंटे का वो चलता था पूरा एक्सटेम्पोर कि आज फर्स्ट पीरियड में ये हुआ, फिर सेकंड पीरियड में ये हुआ. सो यू नो आई लव टॉकिंग. तो मेरे साथ वो हमेशा होता है जब भाषण भी देते हैं तो भी बोलना इतना सा है पर बोल इतना लंबा देते हैं. सो यू नो people have to keep telling me कि अरे बस just stop it, just stop it. Especially in family gatherings and all, people keep telling me कि, एंड एक तो ये होता है ना कि फैमिली गैदरिंग में आप क्योंकि एक पॉलिटिशियन हो तो नॉर्मली पॉलिटिकल वो उठने लगता है. एंड फैमिली में भी डिफरेंट ओपिनियंस होते ही हैं, ऐसा थोड़ी कि सब पूरा फैमिली एक ही तरह सोच रहा है. सो फैमिली गैदरिंग्स में भी सडनली देयर विल बी लाइक अ ह्यूज डिबेट कि अरे कौन सही है कौन गलत है, ये हो रहा है. सो देन माय मॉम विल बी लाइक लिसन, दिस इज नॉट योर पार्लियामेंट, let her be. तो ऐसा होता है. What is the question that they most ask you? नीतीश जी कब पलटने वाले हैं? I'm sure that's one question. नहीं ऐसा नहीं है. मतलब I have my father also in the same family, so that definitely there are no questions on the chief minister. But हम लोग का आपस में चलता रहता है क्या क्या. Basically it's just कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. What are you thinking? What are you going to do about it? Any questions? Yeah. Shambhavi ji, what's your take on liquor ban in Bihar? We have seen like revenues have taken a huge dent and still liquor is available everywhere. Do you think that liquor ban should be lifted from Bihar? So I don't think liquor ban should be lifted. I think liquor ban should be moderated. There is a difference. And liquor ban का जो purpose था वो सोशल सिक्योरिटी का था, टू गिव विमेन दैट सोशल सिक्योरिटी. इनफैक्ट अभी भी सरस्वती पूजा हो या कोई पूजा हो इन बिहार, यू विल सी बिकॉज देर इज़ अ पैरेलल इकोनॉमी, बूट लेगिंग हो रहा है. एंड वो जो पैरेलल इकोनॉमी है वो एक कॉकस के थ्रू वो डेवलप कर रहा है. एंड बार बार कहा जा रहा है कि
उसको स्ट्रिक्ट किया जा रहा है, उसको बार बार ये कहा जा रहा है कि जहरीली शराब को नहीं कंज्यूम करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली डुप्लीकेशन हो सकता है, यू नो, यू कैन स्पाइक द ड्रिंक्स, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं भी कुछ बैन होता है तो वो पैरेलल इकोनॉमी डेवलप करने ही लगता है, एक कॉकस ऑपरेट करने ही लगता है. सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग करंटली इन बिहार. एंड इफ़ यू आस्क मी अबाउट माई टेक ऑन द लिकर बैन, डेफिनेटली आई एम सो आई हैव अ मिड वे इन दिस. आई थिंक कि जो सोशल सिक्योरिटी वुमेन को वहाँ पे मिला है बिकॉज ऑफ लिकर बैन, पहले होता था कि एंड women vote for Nitish Babu still they vote a lot, yeah, because of the liquor ban. because of the liquor ban. And जो पहले ये बात सच है कि डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत बड़ा कॉज लिकर है बिहार में, मतलब था, एंड अभी उसको बहुत हद तक कंटेन किया. विमेन आर फीलिंग सेफ ऑन द रोड्स, विमेन आर फीलिंग, अभी पटना में नया नया मरीन ड्राइव बना है और 10 साढ़े 10 बजे इफ़ यू गो ऑन द मरीन ड्राइव देयर आर अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स जस्ट हैविंग फन. ये वाला जो साइड है वो भी उसकी लिकर बैन की वजह से ही आज यू नो एवरीबडी इज़ फीलिंग सेफ कि हाँ चलो हम लोग को जाना है बाहर, हम लोग जा सकते हैं. सो ये सारी चीज़ें तो हैं, बट देयर शुड बी अ लिटिल मॉडरेशन इन इट. There should be, if you have to ban it completely, then you have to be stricter. But ये मेडिकल सर्टिफिकेट लेके लिकर बॉटल्स जो मिलती हैं, हाँ, नॉट दैट वो सारी चीज़ें उसी पैरेलल इकोनॉमी वही हो गया ना. एंड ऐसे में क्या होता है कि आपको एक उसको मॉडरेशन में उसको चलाना चाहिए, क्योंकि you know, if it's not working perfectly, if it's not working out perfectly, then there has to be some changes made. तो ये चीज़ होना चाहिए, which I think we'll see. Let's see. Let's hope for the best. Last two questions. Last question. आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी पे बात करते हैं, समस्तीपुर पे. इन्होंने पलायन की बात करी, पीपल माइग्रेट टू बिगर सिटीज़ फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़. हर मानसून में वहाँ के लोग जो हैं फ्लड से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं. दिस हैम्पर्स द एग्रीकल्चर, दिस हैम्पर्स द एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो, दिस हैम्पर्स बहुत कुछ. ग्राउंड रिपोर्ट जो हमने निकाली, जो हमने समझा, उससे हमने ये जाना कि लोग वहाँ पे ये बताते हैं स्मॉल बिजनेसेस भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इससे, राइट, लाइक जूट एंड शुगर फैक्ट्रीज. How you will restart this engine? My question to you is this. And second question, एक तो यही कि आप इसको कैसे आप ठीक करेंगे, एंड सेकेंडली ये जो पलायन हो रहा है इसको आप कैसे रोकेंगे. एंड रिलेटेड टू द सेम मेरा एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड कि वुमेन वोटर्स जो हैं उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट दिखाया है. हाउ यू विल एम्पावर देम? अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप कैसे इस इंजन को रीबिल्ड करोगे, कैसे आप ठीक करोगे, दोबारा से कैसे चलाओगे? दैट्स माई क्वेश्चन टू यू. फ्लड का बात हुआ. फ्लड इन बिहार इज़ एन इंटरनेशनल इशू. इट्स नॉट, इट्स बिकॉज ऑफ नेपाल. जब नेपाल का जो डैम है वो ओवरफ्लड होने लगता है तो डैम्स को खोल दिया जाता है, लोअर राइपेरियन हो जाता है, करेक्ट, जिससे कोसी में पानी भर जाता है एंड समस्तीपुर में भी उसी का आफ्टर इफेक्ट दिखता है. सो दैट इज़ एन इंटरनेशनल इशू एंड दैट नीड्स कंसिडरेबल डायलॉग ऑन इट. एंड उसको वो हर साल होता है और बार बार यही कहा जाता है कि नेपाल के वजह से फ्लड आ गया, नेपाल के वजह से फ्लड आ गया, बट वो एक जोग्राफिकल, मतलब वो तो दैट्स नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन. डैम्स उसको बंद करते हैं, फिर नेपाल उस डैम्स को खोल देता है. सो ये तो एक मतलब इसको बैठ के दोनों देशों को बात करनी होगी और इसको सॉल्व करना होगा. बट इश्यूज पर्टेनिंग टू फ्लड्स जो हम लोग के कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, सो हम लोग का ज़्यादा फ्लड अफेक्टेड मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इज़ कुशेश्वर स्थान. समस्तीपुर इज़ नॉट दैट फ्लड अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीज़न. वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम समस्तीपुर में होता है जिसके लिए हम लोग ड्रेनेज फैसिलिटीज़ वगैरह करते हैं. कुशेश्वर स्थान इज़ हेविली अफेक्टेड बाय दैट फ्लड एंड उसमें कोसी रिवर, कोसी जब स्वेल करता है तो गंडक भी स्वेल कर जाता है. सो वो उसका आफ्टर इफेक्ट्स आता है उसमें. सौरो रिवर ऑफ बिहार कोसी को कहते हैं. और कोसी के साथ एक और मजेदार चीज है कि वो अपना कोर्स हमेशा चेंज करती है. मतलब इट्स नॉट लाइक ये इसी कोर्स में बहेगी, वो कभी इधर भी चले जाते, कभी उधर भी चले जाते. सो इट्स दैट. बट issues pertaining to the flooding. So कुशेश्वर स्थान में बहुत फ्लड आता है and we have constantly been working. This year also कुशेश्वर स्थान was badly flooded and लगातार वहाँ पे रिलीफ वर्क करते हैं हम लोग जब फ्लड्स आता है. We are trying to relocate those people but उनका ज़मीन है वहाँ पे and they don't want to leave that place. So अगर आप उनको relocate भी करना चाहते हो तो they don't want to be relocated क्योंकि वो अपनी ज़मीन छोड़ के कहाँ जाएंगे. तो अगर आपको फ्लडिंग को रोकना है,
अभी ही 20,000 करोड़ भारत सरकार ने बिहार को दिया है टू फॉर फ्लड मिटिगेशन, एंड आने वाले समय में व्हेन वील वर्क ऑन दैट एंड वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जब बेटर डैम्स एंड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि अब दिस ईयर ओनली द बजट हैज़ कम 21,000 करोड़ हैं फॉर फ्लड मिटिगेशन. सो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप हो जाएगा देन डेफिनेटली वी विल सी अ चेंज इन द फ्लडिंग. एंड कभी कभी migration particularly is not because of floods. If you ask me, I don't think it's because कि वो flooding हो जाता है और ये उसके वजह से लोग वहाँ से निकल जाते. वो flooding 3 महीने के लिए रहता है. So 3 महीने के लिए वो लोग highlands पे shift कर जाते हैं, 3 महीने बाद they वापस they come back to the same land and then they start living there. So jute factories, I have a नहीं, so I have a jute mill in my constituency and उसको हम लोग revamp करने का बहुत कोशिश कर रहे हैं. जो भी उनके issues हैं, there are a lot of issues, कुछ था जो हम लोग से discuss किए, and we are constantly working on it, be it electricity, be it their orders, उनको अगर कुछ चाहिए, कैसे ये चलता है on government orders अगर आए तो ज़्यादा better होगा. So we are constantly working on that. Whatever issues they have, they have a direct access to me. They directly message me. I'm putting them across industry department. I'm putting them across the jute mill department. I even have a talk with our Minister Giriraj Singh ji and requested him to look into Samasti jute mill personally. And क्योंकि देखिए ये सारा जो जूट है ना, it's been taken over by plastic. So jute industry all over the country is facing a severe downfall because plastic has taken over. But now that we are moving towards more sustainable, more conscious choices, तो अब वापस से जूट मिल मतलब कि अब जूट का जो डिमांड है वो बढ़ने जाएगा. दिस इज ऑल अ गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. जब डिमांड होगा, हाँ, एंड वुमेन एम्पावरमेंट. सो इफ देखिए, the change has already started in Samastipur because now they have a woman MP. I am also the first woman member of parliament from Samastipur, and मतलब आई विल नॉट गिव माई सेल्फ द क्रेडिट, बट ये चेंज हुआ है कि नाउ दैट आई एम इन समस्तीपुर, मोर एंड मोर women are coming out and more women are participating in different activities. They're feeling safer. They come to me and they tell me, school going girls, they are also being able to relate to a woman member of parliament. But if we talk about education, if we talk about health, so definitely these are my focuses. I'm trying to create a very safe infrastructure for the women over there. एक लॉन्ग पेंडिंग इशू था इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ऑल्सो. अगर अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो लोग बेटियों को क्यों बाहर मतलब दूर भेजेंगे पढ़ने के लिए. यू कांट हैव अ कॉलेज इन एवरी लोकेलिटी. हर कम्युनिटी मतलब एरिया में एक कॉलेज नहीं हो सकता. तो यू हैव टू गिव देम बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर सो दे हैव बेटर एक्सेस टू एजुकेशन. यू हैव टू गिव देम बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट दे हैव बेटर एक्सेस टू हेल्थ केयर. आई एम कॉन्स्टेंटली वर्किंग विद द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स बिकॉज दैट्स वेयर women मोस्टली गो. सो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को लगातार हम लोग मॉनिटर करते हैं. मेक पब्लिक स्पेसेस सेफ फॉर women, public transport safe for women. We are working so that women can travel to colleges where they want to go to, not just the nearest college because it's the safest college to go to, because commuting is the safe thing कि हाँ ज़्यादा commute नहीं करना पड़ रहा, सिर्फ इतना करना है. This much my parents will allow me कि मैं सुबह जाके शाम को वापस आ सकती हूँ. They should be able to commute longer distances in a safer manner. It's something that the whole state should provide. commute करने के लिए आपको पहले तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा ना. So अभी वहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है समस्तीपुर में. एंड उसको लगातार हम लोग परस्यू करके अभी ही वेरी रिसेंट आई थिंक 2 days बैक हम लोग का अच्छा फ्लाईओवर्स पास हुआ है which is hopefully which don't fall. No, it will not fall. अरे what are you saying? Okay. कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा. And then financial independence. So I am constantly working with Jivika Didi's Anganwadi workers and I'm in touch with their nodal officer, and that's how we, if there is some awareness scheme we want to run, that's what we are doing through them, working on financial independence. Promote small businesses, I think that will also help them. We do that. That's part of the awareness camp where we try to see. अब तो ये भी हो गया कि जब public spaces में हो तो we have started segregating a space for women. पहले तो ये भी नहीं होता था. अब जब ये सारी चीजें जब हम लोग पब्लिक रैलीज करते हैं, सपोज माय सभा इज हैपनिंग समवेयर, सो वी विल ऑलवेज हैव अ स्पेस रिस्ट्रिक्टेड फॉर वुमेन. उसी में आप अगर आप
कुछ स्मॉल बिजनेसेस का आपने बात किया, तो स्मॉल बिजनेसेस अगर हमें पता चलता है कि महिलाओं के जैसे जो जीविका दीदी और आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनका मेन काम इज़ livelihood and financial independence. That's what they are working on, and we work with them. If there is any problem they are facing, we work to tackle that problem. तो ऐसा नहीं. I think being a woman MP from Samastipur, that itself has brought a lot of change. So Go ahead. Hi, Sambhavi. Hi. You are one of the youngest MPs. She is the youngest. She is the youngest MP. And we talked about infrastructure development. Two issues pertaining to youth are employment, the most important are employment and education. दोनों की situation बिहार में बहुत dire है. If we talk about employment, we have seen BPSC का protests, whatever is happening to protesters also. And education में lowest literacy rate है बिहार का. Moreover, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, 3 यूनिवर्सिटीज़ 2018 में बनाई गई थी, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, उनको अब तक रिकॉग्निशन नहीं मिला UGC से. तो माइग्रेशन का एक बड़ा इशू ये भी है, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. इतने टाइम से एनडीए की सरकार है, सेंटर में एंड स्टेट में इतने टाइम से सरकार है, एनडीए के सपोर्ट में भी है. कहाँ गलती हो रही है कि आप एजुकेशन नहीं सही से कर पा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट को सही से ठीक नहीं कर पा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इतना बड़ा इशू है, और क्या करना चाहिए? I think I've answered this question regarding employment and education before also, कि employment के लिए सरकारी नौकरियां जो हैं वो तो दी ही जा रही हैं. इसके अलावा इन्वेस्टमेंट पे भी काम. ऐसा नहीं है कि प्राइवेट जॉब्स नहीं क्रिएट हुए हैं इन द लास्ट फ्यू ईयर्स इन बिहार. पॉपुलेशन इज़ ऑल्सो अ बिग थिंग. एंड होता क्या है कि आप अगर इतने जॉब्स क्रिएट करते हो फिर वापस से पॉपुलेशन बढ़ता है, फिर आप जॉब्स क्रिएट करवाते हो फिर पॉपुलेशन बढ़ता है. एंड अगर इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है तो एक प्रॉपर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टाइप का करना पड़ेगा बिहार में, जिसके लिए काम हो रहा है. बट ऐसा नहीं होता ना कि आज हमने ये प्रपोज किया और सारी कंपनीज उसी टाइम पे आ गई. अगर आप इन्वेस्टमेंट की भी बात करो तो हमने कहा कि टैक्स एग्जेम्पशंस भी हैं, सब्सिडीज़ भी हैं. वी आर कॉन्स्टेंटली एनकरेजिंग पीपल टू कम एंड इन्वेस्ट इन बिहार. तो ये जो सरकारी नौकरी और प्राइवेट जॉब्स है, ये दोनों को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं और दोनों को आगे. ऐसा नहीं है कि लोग एम्प्लॉयमेंट ले नहीं रहे हैं बिहार में. वी आर जस्ट नॉट बीइंग एबल टू मैच द रेशियो. सो दैट होल टॉक कि हमको स्पेशल स्टेटस चाहिए, वो थोड़ा कम हो गया है इन दैट द रेटोरिक ना. स्पेशल स्टेटस बिकॉज वी ऑलरेडी गॉट मतलब जो मेन इश्यूज थे बिहार के उसको ऑलरेडी बजट में एड्रेस कर दिया गया है. सो और वो स्पेशल स्टेटस अब मिलना बंद हो गया आफ्टर नीति आयोग के. तो अब ये मतलब हम लोग का ये था कि बिहार को बेटर पैकेज मिलना चाहिए, जो कि बिहार को बजट में मिला. एंड स्पेशल स्टेटस का जो डिमांड था, जब वो नीति आयोग के आने के बाद मिल ही नहीं रहा है स्पेशल स्टेटस, तो वो बिहार को कैसे मिलता है? दैट्स द I think base of the question. Coming to education also we are constantly trying to revamp. ऐसा एक टाइम था जब यूनिवर्सिटीज़ जो है उसको चेंज करने का मोटिव भी लोगों के पास नहीं था, वो चाहते भी नहीं थे चेंज करना. आज है यूनिवर्सिटीज़ के लिए काम करते, यूनिवर्सिटीज़ को चेंज करना चाहते हैं. सरकार लगातार पॉलिसीज़ बनाती हैं जहाँ पे एजुकेशन को प्रायोरिटी दे करके उस पर काम किया जा सके. जैसे हमने कहा एंटी चीटिंग बिल भी है. इसके अलावा अब पेपर लीक और चीटिंग का जो केसेस है वो बहुत कम हो गया है. और ये जो अभी जो BPSC वाला इशू था, लाइक यू मेंशन, इट्स मोर अबाउट मिसमैनेजमेंट दैन पेपर लीक. इट वाज नॉट एक्चुअली अ पेपर लीक. सो ये सारी इश्यूज वो तो बदल ही गया है, वो इमेज वो पिक्चर बदल गया है. पर जहाँ पे आपने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ आर वेटिंग फॉर रिकग्निशन एंड जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ को जो ड्यू है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को, वो उनका ड्यू अभी नहीं मिल पा रहा है. सो वी आर वर्किंग अराउंड दैट ऑल्सो. एंड आई थिंक भारत सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीरता से बिहार को और बिहार की समस्या को ले रही है. ऐसा नहीं है कि बिहार को प्रायोरिटी नहीं दिया जा रहा है. एंड एनडीए की सरकार भी हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार प्रयास कर रही हैं कि एजुकेशन सिस्टम को भी हम लोग रिवैम्प करें. बट दीज आर बिग इश्यूज विच टेक टाइम. बट आई थिंक स्मॉल स्टेप्स जो हैं एंड लार्जर स्टेप्स ऑल्सो आर ऑलरेडी बीइंग टेकन. एंड इन द नियर फ्यूचर आई थिंक हम लोग को बेटर जो भी ये सारे जो डाउट्स हैं लोगों को, जो बार बार लगातार एजुकेशन सिस्टम के बिहार के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात किया जा रहा है, आने वाले समय में उसको भी मतलब जो डाउट्स है उसको क्लियर कर दिया जाएगा. एंड देयर बी अ बेटर, वी आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग.
And there are a lot of things. There are a lot of people involved. There are You know, a when you're lot of talking about institutions कि involved. बहुत काम हो रहा है. It's like many years ago, Indira Gandhi had written a book called Chote Kadam Lamba Safar. You know, it's literally that, but it's just that at that time, which was over 45 years ago when the book was written of Chote Kadam, the youth of today don't want Chote Kadam. They want leaps and bounds. कि जल्दी अगर हमें विकसित But भारत we also बनना है have to understand that कि all these जल्दी बने. correct. But we also have to understand that all these things take time. There are a lot of people involved. Yeah, I get that. It's not just but कि I- आज हमने ये सोचा और वो हो गया. ऐसा नहीं होता. But I expect older politicians to say, or at least most of us expect older politicians to say कि समय लगेगा. With younger politicians, the expectation is अभी हो जाएगा. बिल्कुल You get होगा. that? That's what हाँ. I'm saying कि होगा. बिल्कुल होगा. ऐसा नहीं है कि नहीं होगा. उसको चेंज करेंगे और हम जैसे लोग ही चेंज करेंगे. Well. तो ये I'm not denying. I'm not running away from my Okay. responsibilities. I am as responsible as any other politician is for Sure. my state. And I say this with with more conviction, most conviction that आने वाले समय में बिहार बदल जाएगा और बहुत तेजी से बदलेगा. On that note, thank you so much, Amfi, for Thank spending you. the time out here with us and with young reporters to answer their question. Thank you very much. Thank you for having me, guys. Thank you.